Sir, you started. नहीं मैम अभी नहीं। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हेलो सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे अपना फेसबुक ऐड है तो ऐसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी ऐड होता होगा क्या? हाँ यूट्यूब ऐड होता है, इंस्टा भी ऐड होता है। अभी इंस्टा पे भी अभी तो हम इनमें लोग। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि यूट्यूब की ऐड का और फेसबुक ऐड में क्या डिफरेंस होगा सर? उनके प्रोसीजर में कोई डिफरेंस है या लगभग सेम होगा? देखिए यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। और फेसबुक मेटा का है तो उसका प्रोसेस अलग है। दोनों में प्रोसेस अलग है। तो फेसबुक और इंस्टा का सेम होता होगा? हाँ जी जी, फेसबुक इंस्टा सेम है, क्योंकि मेटा के पास है वो। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें देखा भी था कि हम लोग इसमें इंस्टा के प्लेसमेंट पिक कर सकते हैं। लेकिन यस, जो यूट्यूब वाला प्रोसेस है वो गूगल के थ्रू होता है। अगर सर डायरेक्ट हमें इंस्टा पे ही चलानी हो तो कोई ऐड? मैम सिंपल सा इसी पैनल पे आप इंस्टा पिक कर लीजिए, केवल फेसबुक ना करके। फेसबुक के बदले। और यूट्यूब की ऐड के लिए सर क्या प्रोसीजर होता होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? वो हाँ जी, वो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर है वाले। Sir, but we have to connect it both the accounts initially, na? हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब का जो होगा वो गूगल के पैनल पे कनेक्ट रहेगा। और जब मैं बात करता हूँ गूगल की कोई भी प्रोडक्ट पर अगर आपको एडवर्टीजमेंट चलानी तो वो गूगल के इंटरफेस पे कनेक्शन डेफिनेटली पहले करना पड़ता है उस केस में। ओके तो सो सर उसका यूट्यूब का भी कोई ऐसा ही एड मैनेजर होता होगा? देखिए यूट्यूब का एड मैनेजर नहीं होता, मतलब आप इसे ऐसे समझिए गूगल के टूल्स पे हम लोग काम करेंगे उस केस में। ओके सर। बाकी यूट्यूब का खुद का डैशबोर्ड है जिसपे आप लोग, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, यूट्यूब पे चैनल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको सारे स्टैट्स दिखा देगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, जो कैंपेन रन करने का प्रोसेस है, वो दूसरे पैनल के थ्रू हम लोग करेंगे। ओके सर। ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज काफी कम लोग हैं। ठीक है, मैं अभी थोड़ा वेट ही कर रहा था कि काफी लोग ऐड कर जाएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फर्स्ट ऑफ वेरी गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्या क्या पॉइंटर्स कवर करे थे, प्लीज बताइएगा। कल के पॉइंटर्स क्या क्या थे हमारे? कल तो काफी सारी चीजें ऐड ऑन करी हमने। हाँ जी, कल के पॉइंटर्स क्या क्या थे? Sir, engagement में audience, dynamic feeds हम्म and उसमें बहुत बहुत कुछ स्पेसिफाई किया था। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल। डायनेमिक में लाइक हमने 2 हेडिंग्स ऐड की थी। हम्म प्राइमरी टैग लाइन ऐड की थी। ठीक है और बेसिक जो हमारा वो था द एंगेजमेंट में ये था, एक लीड लीड फॉर्म हमने इंस्टेंट लीड फॉर्म। ओह शिट। ठीक है सर ऑडियंस नेटवर्क भी एक इंट्रोड्यूस कराया था आपने कल। ठीक है मैम। एंड देयर वाज मैसेज टेम्पलेट यू इंट्रोड्यूस यस्टरडे, और ठीक है एड सेंटर इंट्रोड्यूस किया था, देन डायनामिक क्रिएटिव। ठीक है ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम कल ये भी चीज देखा था कि कुछ इन्वेंट्री स्टैंडर्ड रन करना होता है, राइट? वाला पार्ट भी हमें डिस्कस करा था। और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कंटेंट के ऊपर भी पॉइंट्स लिए थे कि कौन से कंटेंट पे हम लोग को रखना है एडवर्टीजमेंट, या कौन से कंटेंट के ऊपर नहीं जाना एडवर्टीजमेंट। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस करा था। ठीक है। एक हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि जैसे
जो मैसेजिंग वाला था वो एंगेजमेंट के अंदर था। एंगेजमेंट के अंदर मैसेजिंग के अंदर हम लोगों ने टेम्पलेट्स बनाई थी, जो कि आप लोगों ने अभी देखा भी था। उस टेम्पलेट को हम लोग सेव भी करके रख सकते हैं, राइट। इवन हम लोगों ने ऑडियंस भी सेव करना कल डिस्कस करा था कि ऑडियंस जो आप यूज कर रहे हैं उस ऑडियंस को आप लोग सेव कर दीजिए, सो दैट आप उस ऑडियंस को फर्दर किसी और उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे जो हम लोगों ने कल डिस्कस करे थे? इसके अलावा सर ब्रांड सेफ्टी का भी किया था, ब्लॉक लिस्ट को अपडेट करना और कंटेंट जो हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, ये सब सारी चीजें करी थी। मैसेजेस टेम्पलेट बनाना, लीड कंपेनिंग कैसे चलेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई और सब? प्राइवेसी पॉलिसी सब की थी डिस्कस हम लोग ने। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी था, डिस्क्लेमर था लीड फॉर्म के अंदर। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लीड फॉर्म बना रहे हैं तो लीड फॉर्म के अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाला भी पार्ट आता है। और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए ये भी मैंने ये चीज बोला था कि आप लोग अपने डोमेन पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आपको वो लिंक फेसबुक पे जब भी आप कैंपेन रन करेंगे आपको डालना पड़ेगा, एज अ स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो वो चीज आप वहाँ पे कैटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और सर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी करा था। ठीक है, एक हम लोगों ने एक पॉइंट और भी डिस्कस करा था, तो मैं स्किप करिए। सर एक और किया था ऑडियंस नेटवर्क, बेसिकली आपने बताया था दैट वो सक्सेसफुल बेसिकली यूएस में रहा है, सो इंडिया के लिए वी यूज एफबी, इंस्टा एंड मैसेंजर। ठीक है, और हम लोगों ने वो भी देखा था मैसेजिंग के, मैसेंजर में हम लोगों ने व्हाट्सएप का भी देखा था। व्हाट्सएप के यस। अंदर भी टेम्पलेट जा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फेसबुक मैसेंजर के अंदर टेम्पलेट्स हम लोगों ने बनाए थे। इन अ सेम सिनेरियो हम लोग व्हाट्सएप के अंदर भी हम लोगों ने एक प्रोसीजर देखा था, जिसके अंदर शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, एक इंटरफेस बन के आ गया था, व्हाट्सएप का स्क्रीन बन के आ गया था। और उस व्हाट्सएप के स्क्रीन के अंदर जो भी आप लोग जो भी आप टेम्पलेट बना रहे थे वो बंदे को सेंड होता, और उसका यूआई आपने फेसबुक इंटरफेस पे देखा भी था कल, जो कि कल हम लोगों ने करा था, राइट। ओके, और इसके अलावा क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे, कुछ और जो हम लोगों ने कवर करे हो कल? ठीक है, सो यही थे, ठीक है, स्टार्ट कर दें। देखिए, कल हम लोगों ने लीड फॉर्म पे ही टॉपिक ड्रॉप करा था कल का सेशन, राइट। उसी से मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। सो आज जो मैं लीड वाले में कुछ पॉइंटर ऐड करूंगा, ठीक है, वो उसी के इंटरफेस के अंदर है, राइट। लेकिन जो मेजर सिनेरियो जिसकी वजह से वो वाला टॉपिक मैंने कल जस्ट बिकॉज आपको इसलिए भी बोला था कि आज हम लोग उसे दोबारा पढ़ेंगे, वो पॉइंट मैं आज ऐड करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा लीड वाला ही प्रोसेस, ठीक है। सो मैं ओके, एड्स मैनेजर और एड सेंटर में क्या डिफरेंस था, ये भी कल मैंने बताया था। एड सेंटर और एड्स मैनेजर में डिफरेंस क्या था? सर एड मैनेजर में हमारे सारे पेजेस एक साथ दिखाई देते हैं और एड सेंटर में हमारा हर एक पेज का अपना एक एड सेंटर होता है। ठीक है, तो हर एक पेज के लिए एक डेडिकेटेड एड सेंटर होता है। और जब हम लोग ये बोलते हैं एड्स मैनेजर, तो एड्स मैनेजर के अंदर आप लोग हर एक पेज को कॉल कराते हैं। लेकिन यस, हम लोगों ने एक चीज और भी देखी थी कि शायद सबको याद भी होगा, जब मैं एड सेंटर पे क्लिक करता हूँ वो कौन सा प्रोसेस कॉल करता है यहाँ पे? सर पोस्ट बूस्ट वाला। बूस्ट पोस्ट वाला, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एड्स मैनेजर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जितना इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और अभी भी कुछ पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सर आई एम सो सॉरी, अभी आपने क्या क्या पॉइंटर्स लिए हैं? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट अप कर रहा हूँ बस मैं, अच्छा अच्छा, अभी वो नहीं। ठीक है। सो सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो कल हम लोगों ने लीड्स वाले पार्ट पे थे, तो ठीक है, मैं अब उसी में जाता हूँ और कुछ डेटा पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो डेटा भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक पॉइंट था जो कि कल मैंने नोट करा था, मैम किसका था, मेरे को एक मिनट रुकिएगा, मैंने शायद ग्रुप पे शिवानी का सा था, उनका एक क्वेरी था कि वो पेज मतलब जब हम लोग कैंपेन रन करेंगे तो अपने अकाउंट से राइट, ठीक है, पेज एक्सेस वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार उस वाले पॉइंट को सामने रख लेता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरे से मिस ना हो। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं एटलीस्ट आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगा। और उसमें ये भी था सर, जैसे कि हमने अपनी लीड कोट करी है 1000 रुपए की और वो अगर 1400 जा रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा क्या अमाउंट आ रहा है हमारी लीड का अभी। ठीक,
ठीक है, तो ये मैंने सामने लिख लिया, अभी इसे ध्यान रखिएगा मेरे सामने। ओके, सो ध्यान से समझिए प्लीज, प्रोसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यस, देखिए सेम प्रोसेस में लेके चलो लीड वाले प्रोसेस में, राइट। मैंने इस पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैंने लीड वाला ऑब्जेक्टिव पिक करा। सेम सिनेरियो, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। लीड वाला लिया, कंटिन्यू करा, मैनुअल लीड कैंपेन प्रोसेस में पिक करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, देखिए। सो पहले वाला जो आपको पता है दैट इज कॉल्ड मेरा कैंपेन। कैंपेन के अंदर आपको कैंपेन का नाम डालना, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मैं सीधे इसके जो मेन सेक्शन है उस पे जा रहा हूँ। देखिए सेकंड वाले पे मैं आता हूँ, ऐड सेट पे, राइट, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं। मैं हायरार्की वाइज सेकंड लेवल के अंदर आ गया हूँ, जिसके अंदर आपको मेरे को मेन चीजें दिखानी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए सो इसके अंदर अभी जो मैंने प्रोसेस ऑप्ट करा है वो मैं वही कर रहा हूँ, इंस्टेंट फॉर्म वाला, जो कि हम लोगों ने कल भी कैटर करा था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अब मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो कल में ही वैल्यू एडिशन है। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म रखा, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे सिनेरियो सेम है। टर्म्स एंड कंडीशन मेरी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी मैंने। ऑडियंस वगैरह मैं एक जो पहले की बनी हुई है उसी ऑडियंस को मैं यूज कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा। प्लेसमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं कर। आप थोड़ा ध्यान से समझिए जो सिनेरियो अब आने वाला है। देखिए हम लोगों ने कल जब लीड का कैंपेन बनाया था, तो ये जितने भी प्रोसेस थे ये कल हम लोगों ने डिस्कस करे थे। और ये सारे प्रोसेस करने के बाद, राइट, हम लोग इसमें फॉल कर दें, दैट इज कॉल्ड एड सेट, यानी कि थर्ड हायरार्की पे। ठीक, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए जब हम लोग लीड कैंपेन चलाते हैं, तो लीड कैंपेन के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बंदे से लीड भरवाना है, राइट। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार फेसबुक पे चेक कर लेता हूँ, कोई अगर लीड का कैंपेन चल रहा है तो मैं आपको पहले वो दिखा भी देता हूँ, ताकि एटलीस्ट सिनेरियोस थोड़े क्लियर रहेंगे उस केस में। गेट ऑफर, ऑफर, एक मिनट रुकिए प्लीज, अब मेरे को इस पर क्लिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए सो कल हम लोगों ने लीड फॉर्म डिस्कस करा था, राइट। लीड फॉर्म में ये सबसे ऊपर जो इमेज आ रही है, आप लोगों को याद होगा, ये वाली इमेज भी हम लोग ऐड करा था कल हम लोगों ने, याद है ये चीज? ये वाली इमेज हम लोगों ने ऐड करी यस थी, सर। राइट, जिसमें मैंने कल यहाँ पे आलिया भट्ट की फोटो लगाई थी, याद है ये चीज यहाँ पर, यस राइट। इसके बाद आपको ये भी याद होगा, यहाँ पे मैंने हेडलाइन डाला था, वो भी आपको याद होगा, यस राइट। सर। वुडन इस वाला, हाँ जी, नथिंग नथिंग, वुडन वाला आपने हाँ हेडलाइन जी, बना। हाँ जी, हाँ जी। इवन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किस में डला हुआ है, पैराग्राफ में या लिस्ट में? पैराग्राफ। पैराग्राफ में सर। पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ बड़े हैं तो रीड मोर में आपको बाकी सारा दिख जाता है। ठीक है जी, एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे वो पैराग्राफ में उसने डाला हुआ है, जो कि उसने थोड़ा सा फ्रेज आउट करके डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसने एक एक बटन ले लिया कि आपको कब कॉल करा जाए। तो ठीक है, मैं इसमें मॉर्निंग का ऑप्शन पिक कर रहा हूँ। अब मैं इसमें कर रहा हूँ नेक्स्ट, ध्यान से देखिए प्लीज। सो ये डिटेल्स वो मांग रहा है जो कि आप लोगों के सामने, दैट इज योर नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। ठीक है, ये आप लोगों के सामने क्लियर है। अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं, एक बार सिटी भी डाल देते हैं, चलिए। सिटी ये बोल रहा है तो मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया, नोएडा। ठीक है, और अब अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ, तो आप लोगों को पता भी है कि इसके बाद क्या ऑप्शन आएगा। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, थैंक यू वाला पेज आएगा, जिसमें एक एक उसकी कॉल है कि वो उस फॉर्म के अंदर उसने अगला स्टेप डाला हुआ है नहीं डाला हुआ, कि थैंक यू करने के बाद अगर उसे दोबारा विजिट करना है तो वो उस वाले लिंक पे नेविगेट कर जाए। ये स्टेप क्लियर है। लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद थैंक यू यस पेज आता है, राइट। ये वाला प्रोसेस कल हम लोग डिस्कस कर था। मैं लीड सबमिट नहीं करा, अदरवाइज मेरे पास बहुत कॉल्स आएंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, देखिए। सो उसी प्रोसेस को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं एक मिनट रुकिए प्लीज, देखिए। सिंगल इमेज लिया जो कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, और एक इमेज में ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। डम करा पहले तो, ऐड इमेज, या चलिए अब ना वीडियो क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि वीडियो अभी तक हम लोगों ने क्रिएट नहीं करा हुआ। तो क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ इस बार में। ठीक है जी, तो क्रिएट अ वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे
1 और 2 3 4 5 6 इसे हटाना, ये ऑलरेडी, चलिए इसे भी ले लेते हैं। सो इस तरीके से मैंने कुछ इमेजेस ले लिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, और ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी इमेजेस। ठीक है जी। और टेम्पलेट मैं इसका ले लेता हूँ वर्टिकल टेम्पलेट। एक फोटो में एक अपलोड भी कर देता हूँ अपने एंड से, थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स में और अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ साइजेस में वो कंसर्न देगा तो ठीक है, मैं भी और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस अपलोड कर दिए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी इन प्रोग्रेस है, अभी रिव्यूज में। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी के लिए जब तक ये वीडियो अभी इन प्रोसेस है, ठीक है, अभी इसे जान देते हैं अभी के लिए। देखिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे पास आता है, अगर मेरे पास कोई वीडियो अपना नहीं है, राइट, तो उस केस में मैं यहाँ पे इमेजेस अपलोड करके अपना वीडियो बना सकता हूँ इस पैनल के थ्रू। तो यानी कि आप भी देख सकते हैं, जो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से शफल होंगी इमेजेस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको अगर कोई वीडियो काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो उसके लिए आप लोग इमेजेस अपलोड करिए, यहाँ पे आपका वीडियो वाला इंटरफेस आपको रेडी मिल जाएगा, यानी कि वीडियो क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक, सो अभी के सर लिए, हाँ जी बोलिए। सर सर मैं हम लाइक हम इसमें अपना वीडियो भी नहीं डाल सकते डायरेक्ट, जो वीडियो वीडियो डाल सकते फॉर्मेट हैं, होगा वीडियो अपना? डाल सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने इसलिए अच्छा। ऐड करा क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं करा अभी। ओके ओके। सो यहाँ पे ये वीडियो वाला पार्ट है। मैं थोड़ा सा इस इमेज को रिसाइज करके देख लेता हूँ, थोड़ा सा अगर सही लगे तो इमेज को। ठीक है, इसे इतना फ्रेम में रख देते हैं अभी के लिए। क्रिएट वीडियो करा, 30 सेकेंड लेगा। ठीक है, सो वीडियो हो गया। एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, डन है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं सिनेरियोस आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो जिसकी वजह से इस वाले टॉपिक को दोबारा से कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आता है। तो प्राइमरी टेक्स्ट भी आप लोग मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, जो चीज हम लोगों ने कल डिस्कस करा भी था, अगर आप लोग को याद हो। तो कोई भी डमी टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैंने सेम ब्रांड ओपन कर लेता हूँ, सिटी फर्निश। सो मैंने स्टार्टिंग का ले लिया, ज्यादा ले लिया, नहीं ले लेने की बात, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा कुछ हेडलाइन वो मैंने ऐड कर दिया, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पार्ट में ले लेता हूँ, वो मैं यहाँ पे ऐड कर। ठीक है जी। तो मैंने कुछ नहीं करा अभी। मैंने बेसिकली जो ब्लैंक फील्ड्स थी उसके अंदर कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, मैंने इसके अंदर हेडलाइन डाल दिया, मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, ये बटन का ऑप्शन हम लोगों ने कल भी देखा था। तो बटन आप अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे गेट ऑफर रख दिया अभी के लिए फिलहाल, जो कि यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक, अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। देखिए,
कल हम लोगों ने फॉर्म बनाया था जो कि आप लोगों को याद हो, जो उसका डेट यहाँ पे लिखा हुआ भी है 26 जुलाई 2023 का फॉर्म है, यानी कल ये फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट करा था। ठीक, मैं अभी एक नया फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, अब डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, क्रिएट फॉर्म पे मैंने क्लिक करा, आज का डेट डालते हैं जो कि 27 जुलाई का डेट आ गया है यहाँ पे डिफॉल्ट। ठीक, अब समझिएगा प्लीज। देखिए, कल हम लोगों ने जो ऑप्शन पिक करे थे, राइट, हम लोगों ने ऑप्शन पिक करा था मोर वॉल्यूम, राइट। इसके अलावा फॉर्म टाइप के अंदर एक ऑप्शन और भी आता है, दैट इज कॉल्ड हायर इंटेंट। ठीक, अब अगर आप इसका वर्ड टू वर्ड अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक बार चेक करिए प्लीज, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, जो कि आप लोग के सामने है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए कि मेजर डिफरेंस क्या है आप लोग के हिसाब से। हाँ जी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताइएगा, जो भी आप लोगों को लग रहा है इसमें। सर ये अपन जब फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद अपने को एक कंफर्मेशन का शायद ये पॉपअप देंगे या फिर कुछ बटन्स देंगे। हम्म, So in higher intent, customer has to go deeply and answer many questions so that हमारे पास एग्जैक्ट उसका जो नीच जो उसका टारगेट है वो अपने पास आ जाए। वेयर जब नॉर्मल फॉर्म की बात करें वो नॉर्मल केवल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के वो फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और आंसर्स? हाँ जी, और आंसर्स? सर हायर इंटेंट में इसके अंदर सर जो कंपनी के लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी कि कस्टमर की डिमांड क्या है। ठीक है, ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा प्लीज। कल हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव पिक करा था, जो कि कल मैंने एक्सप्लेन नहीं करा ये वाला पार्ट, जस्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने ज्यादा जरूरी, ज्यादा इसे ऐसे स्किप कर दिया इस पॉइंट को। देखिए, मोर कर हम लोगों ने मोर वॉल्यूम पिक करा था, राइट। मोर वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, जो कि आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं, यूज अ फॉर्म दैट क्विक टू फिल इन एंड सबमिट ऑन द मोबाइल डिवाइसेस, राइट। यानी कि अगर आपका मोबाइल डिवाइसेस काइंड ऑफ अगर आप कैंपेन रन कर रहे हैं तो उस केस में आप लोग मोर वॉल्यूम का ऑब्जेक्टिव पिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इसने बोला भी है। लेकिन अगर मैं दोनों में ही मेजर डिफरेंशिएटर अगर मैं आपको दूं, राइट, कि एक्चुअल में क्या मेन पॉइंट ऐड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो क्लियर बोल रहा है, जो कि आप लोगों को कल भी मैंने ये चीज बोली थी कि बंदा डिटेल सबमिट करेगा और सबमिट करने के बाद आपका एक थैंक यू पेज खुल जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप हायर इंटेंट की बात करते हैं तो हायर इंटेंट का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप लोग कस्टमर को एक स्टेज और दे रहे हैं कि वो रिव्यू कर ले कि जो डिटेल वो सबमिट कर रहा है वो सही है नहीं है, और उसके बाद वो सबमिट कर सकता है। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं, तो पहला आपने एक पेज बनाया कस्टमर को ग्रीट करने का, उसके बाद बंदे ने क्लिक करा, फॉर्म पे उसने क्लिक करा, यानी कि फॉर्म डिटेल उसने सबमिट करी। तीसरा स्टेप ये आया कि थैंक यू पेज आ गया। लेकिन हायर इंटेंट के अंदर आपने एक स्टेप और ऐड कर दिया, थैंक यू पेज से पहले, रिव्यू योर डिटेल्स, राइट। अब ध्यान से समझिए प्लीज, अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूँ हायर इंटेंट, जो कि कल हम लोगों ने पिक नहीं करा था, ये नया एड ऑन है, ध्यान से समझिए प्लीज। तो हायर इंटेंट मैंने लिया, इसके बाद मैंने इंट्रो पे गया आगे, तो इंट्रो के अंदर एक एक फोटो अपलोड कर देते हैं, एक ठीक है, ये वाला इमेज मैं ले लेता हूँ बोनीटो का बैकग्राउंड इमेज, जो कि आप लोगों के सामने मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड करा। कस्टमर को ग्रीट करने के लिए एक हेडलाइन ले लेते हैं, विजिट, राइट। पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, मैं अभी इसे पैराग्राफ में लिख रहा हूँ केवल, ठीक है जी। और मैं इसे यहाँ पे इसी तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा कोई सिनेरियो में चेंज नहीं कर रहा अभी के लिए, जो कि कल हमने डिस्कस करा भी था, राइट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है जी। क्वेश्चंस में प्री डिफाइंड लेता हूँ, नेम, ईमेल आईडी एक में ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर फोन नंबर, ठीक, ये मैंने ऐड कर दिया। अगर मेरे को सिटी भी चाहिए, चलिए सिटी भी मैं ऐड कर लेता हूँ, और एक मैंने ले लिया इसके अंदर सिटी वाला पार्ट, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा भी था। तो यहाँ पे हमने चार फील्ड्स ले ली बेसिकली। एक हम लोग ले लिया ईमेल आईडी, एक एक नेम, इसे ऊपर नीचे करते हैं, नेम ऊपर आएगा, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी। अब थोड़ा सीक्वेंस सही आ रहा है, या ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है जी। नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंज भी हो गया। और अगर आपको याद हो, मैंने बोला भी था, अगर आपका कोई इस तरीके से 4 डायमेंशनल एरो अगर आपके पास आता है तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो
अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऐड हो चुके हैं। अब समझिएगा प्लीज। सेम सिनेरियो, प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह है, ठीक है। एक लिंक डाल देते हैं इसके अंदर। लिंक यहाँ पे डाला और इसे लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसीज। ठीक है जी, प्राइवेसी पॉलिसीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डिस्क्लेमर, ठीक है, मैं अभी ऐड ऑन नहीं कर रहा। अब ये चीज आपने देखा, रिव्यू स्क्रीन, ये कल नहीं था, राइट। रिव्यू स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्लाइड टू सबमिट, यानी कि यहाँ पे सीधे सबमिट का बटन नहीं आ रहा, उसने कहा स्लाइड करिए तब सबमिट होगा। यानी कि ये एक काइंड ऑफ अ रिव्यू स्क्रीन है ये। यानी कि बंदा एक बार सबमिट करने से पहले अपनी जो भी डिटेल वो सबमिट कर रहा है उसे एक बार वो रिव्यू कर सकता है यहाँ पे। सिनेरियो क्लियर है। मोर वॉल्यूम के अंदर इंटेंशन ये है कि कस्टमर को सीधे लीड सबमिट कराना है। हम उसे कोई स्टेप नहीं दे रहे कि वो एक बार रिव्यू कर ले कि जो भी उसने डिटेल्स वगैरह दी है। बट यहाँ पे जब आप हायर इंटेंट की बात कर रहे हैं, तो हायर इंटेंट के अंदर यू हैव ऑप्शन कि जो भी बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल होता है उससे मोबाइल नंबर गलत डल गया, अपने नेम की स्पेलिंग गलत डल गई, या फिर ईमेल आईडी उससे गलत डल गया। सो इन दैट केस आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हो रिव्यू, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। रिव्यू गिव्स पीपल अ चांस टू लुक ओवर देयर इंफॉर्मेशन, जो कि क्लियर है बिफोर सबमिटिंग, राइट। यानी कि सबमिट करने से पहले वो एक बार रिव्यू कर सकता है यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है। और सिंपल सिनेरियो, अगर आप इसे अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, मोर वॉल्यूम का मतलब हो गया ज्यादा डेटा, और हायर इंटेंट का मतलब हो गया जहाँ पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि चीजें आपकी बिल्कुल सही आपके पास मिल रही हो, यानी कस्टमर ने एक बार रिव्यू कर लिया हो। ठीक। आखिरी स्टेप जो इसके अंदर आएगा दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन, जो कि कल भी हम लोग डिस्कस करा था। थैंक्स, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। वेबसाइट का यूआरएल और लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो अगेन, जो भी थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज से पहले आप लोगों ने या फिर सबमिट करने से पहले मैं बोल सकता हूँ, सबमिट करने से पहले आप लोगों ने एक स्लाइड का ऑप्शन दे दिया कि बंदा इसे स्लाइड करेगा तब जाके सबमिट होगी, राइट। और एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जो अभी हम लोगों ने फेसबुक के अंदर जो मैं अभी लीड फॉर्म भर रहा था, वो हायर इंटेंट था या फिर मोर वॉल्यूम था, जो अभी हम लोग भर रहे थे? मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम, क्योंकि उसने वहां पे कोई रिव्यू का ऑप्शन नहीं दिया, सीधा उसने बोला सबमिट करो। तो अगर आप लोग इस तरीके से अगर आप ऑप्शन पिक करते हैं, यानी कि हायर इंटेंट का, तो उस केस में ये इस तरीके का एक स्लाइडर होता है बेसिकली, राइट। वो स्लाइडर ऐड ऑन हो जाएगा बस आपकी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट के अंदर। अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ तो आप देख लीजिए एक बार इसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी के लिए डमी टेक्स्ट ही ले रहा हूँ मैं अभी। और हर्षिता, एक मिनट। ठीक है। सो यहाँ पे सिनेरियो क्लियर रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास एक ऑप्शन आया था कि हम लोग कस्टमर को एक बार रिव्यू करा लेते हैं। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ एक बार, देखिए। सो ये फॉर्म मेरा डन हो गया है और सारे सिनेरियोज क्लियर हैं, जो कि मैंने एक लीड फॉर्म बनाया। लीड फॉर्म आप लोगों के सामने यहाँ पे बकेट में बनता गया है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, राइट। इवन इसके अंदर आप लोगों ने एक सिनेरियो देख लिया। हम लोगों ने आज इसके अंदर हायर इंटेंट वाले ऑप्शन को पिक करा, सो दैट यहाँ पे एक कस्टमर को एक ऑप्शन दिया ताकि वो वो एक बार प्रीव्यू कर ले। ठीक, इसका लिंक मैं एक बार निकाल रहा हूँ, वो एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा एक बार। या इनफैक्ट मैं यहीं खोल देता हूँ अभी, प्रीव्यू करने से अच्छा एडवांस प्रीव्यू पे जाते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वीडियो आप लोगों के सामने, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये सारे वीडियोस हैं, ठीक है। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो जो भी आप लोगों ने इमेजेस ऐड करेंगे उनके बेसिस पर ही वीडियो वगैरह ये क्रिएट होगा, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सारे सिनेरियोस। ठीक। अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोस में और ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट क्लियर है, एक बार एक्नॉलेज करिए।
और आप लोग भी अपने इंटरफेस पे चेक कर लीजिए कि आप लोग के पास हायर इंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज चेक कर लीजिए, एक्नॉलेज करिए एक बार चैट पे, और टेक योर टाइम, एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोग का ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी। क्या ये वीडियो बनती है तो इसमें म्यूजिक की ऑप्शन नहीं होती? देखिए आइडल सिनेरियो अगर मैं बताऊं, अगर आपको कोई भी वीडियो कैंपेन बना रहे हो तो कोशिश ये करिए वीडियो बना के ही अपलोड करिए। ये तो एक आपको स्लाइडर दे देता है काइंड ऑफ, लेकिन अगर आपने रिसेंटली नोटिस भी करा होगा कि फरलैंको का भी कुछ स्लाइडर काइंड ऑफ अ वीडियो आ रहा है, लेकिन वो भी प्रॉपर वीडियो बनाया गया है बेसिकली। और एक चीज और, जो आप अलग अलग बता रहे हो पॉइंटर सबके, और हम्म। जो अच्छा लगेगा, जो मीन सूटेबल होगा, उसी पे करके पब्लिश करना होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसी उसी पिक करके पब्लिश करना पड़ेगा फिर आपको। ओके। हाँ जी, टेक योर टाइम, और एक बार प्लीज सब लोग अपने इंटरफेस पे चेक कर लीजिए कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके पास लीड के अंदर हायर इंटेंट का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। टेक योर टाइम। हो सकता है किसी के में इंटरफेस वेरी कर जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए सबके। सर मेरा वो बन नहीं रहा था, मैंने आपको पिक भेजी थी, अभी एक शेयर बार करूँ चेक करिए, स्क्रीन? अभी वाला चेक करिए, लीड वाले के अंदर आपको ऑप्शन आ रहा है नहीं है। ओके। सर एक और ऑप्शन भी आ रहा है उसमें, रिच क्रिएटिव। हाँ जी, सर एक थर्ड ऑप्शन भी आ रहा है, रिच क्रिएटिव का। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इसे डिस्कस कर लेता हूँ। और ये आप लोग देख लीजिए, ये क्राउजल का ऐड है जो कि हम लोग मैं काफी टाइम से दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये क्राउजल है, और क्लियर होगा आई थिंक अब आप लोगों को ये क्राउजल ऑप्शन आता है। और क्राउजल में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरा वाला भी क्राउजल अगर ऑब्जर्व कराओ, तो पहले आप लोग अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर दें, और आखिरी वाली जो इमेज है वो आपकी ब्रांड की या काइंड ऑफ अ रजिस्टर्ड नाउ, इस तरीके की इमेज डाला करिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपने ब्रांड की फोटो डाल दिया, नहीं, पहले आप अपने प्रोडक्ट की फोटो डालिए, और सबसे लास्ट में आप लोग ब्रांड की डालिए। अगर आपको याद हो, मेरा खुद का जो क्राउजल था मैंने खुद ऐसे ही बनाया था, अगर आप लोगों को देख लीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, इस तरीके से लास्ट में आपका ब्रांड की इमेज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। या फिर लास्ट में कोई स्टैंडर्ड इमेज रख लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में जो भी इमेजेस होंगी वो सारी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इवन एक कैंपेन और भी, चलिए आप लोग देख लीजिए, मैं एक कैंपेन का स्टार्ट्स निकाल लो अपनी ऑफिशियल आईडी से, स्क्रीन में स्टॉप करो एक मिनट के लिए।
आप लोग एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा जो जो लोग कर रहे हैं, राइट। मैं एक स्टैट्स निकाल रहा हूँ, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर रहे हैं, मोर इंटेंट वाला, सॉरी हायर इंटेंट वाला जो। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए प्लीज। मैं अभी एक्सप्लेन, मैं वेट ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्रिएटिव्स हैं वो मैं एक बार व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ आप लोगों को, एक बार वो भी अपने पास हैंडी रख लीजिएगा, बस सेव कर लीजिएगा, होता है आगे आपको हेल्प करेगा वो। There is one more option that is rich, sorry, rich creative. हाँ जी, उस वाले को अभी कैटर कर लेंगे। Okay. कुछ क्रिएटिव भेजे मैंने आप लोगों को, चाहे तो आप लोग थोड़ा फॉर द चेंज आप लोग उस क्रिएटिव को यूज कर लीजिएगा। ड्यूरोफ्लेक्स का कैंपेन था, दैट इज अगेन मैट्रिसेस का क्लाइंट था हम लोगों का, तो उसी के एक बार उसी पे एक बार डिस्कशन भी कर लेंगे उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और कुछ पॉइंटर्स भी वो भी मैं ऐड करता हूँ। सर आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ जी बताइए। तो शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन। हाँ जी, सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, वाले एरर आ रहे हैं। आप एक बार चेक करो पहले वाले में तो एरर क्या आ रही है, सबसे पहले वाले पे जाइए। हाँ जी, नीचे क्या क्या है दिक्कत, खोलिए इसे। हाँ जी, एरर को मत खोलिए, इस हायरार्की पे जाइए केवल। सबसे पहले कैंपेन के अंदर दिक्कत है ना, कैंपेन पे जाइए। हाँ जी, ठीक है, ये डन है, ये भी डन है आपका। ठीक है, ठीक है ये वाला, हाँ ओके, ये सेकेंड वाले पे जाइए। ठीक है, इसमें जब वेबसाइट पे करती तब नहीं प्रॉब्लम आती, तब ओके सब कुछ। जब इंस्टेंट फॉर्म पे आती है ना तो वो प्रॉब्लम आती है। अगर आपको याद हो मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्या लिखा था, आपको याद है मैंने व्हाट्सएप पे क्या लिखा था आपको? जी सर। मैंने आपको लिखा था राइट साइड में जो एरर दे रहा है वो पढ़िए एक बार, उसमें क्या लिखा हुआ जी है। जी। हाँ, इसे क्लिक करिए एक बार, इंस्टेंट फॉर्म को। हाँ जी, इसके बाद नीचे आइए। नीचे आइएगा। देखिए राइट साइड में एरर क्या दे रहा है कि आप लोगों ने, जब तक आप लोग फेसबुक की लीड जनरेशन वाले ऑब्जेक्टिव को टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। इस एडिट पे क्लिक करिए एक बार। चलिए यहाँ से देख लीजिए, व्यू टर्म आ रहा है, व्यू टर्म लिखा हुआ आ रहा है आपके पास सामने, और ये चीज कल मैंने बताई भी थी। क्लिक करिए, एक्सेप्ट करिए इसे। हाँ जी,
ओके सर, हो गया। सॉर्टेड। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जो भी एरर आ रहा है ना उसे एक बार पढ़िए जरूर, क्योंकि उसके अंदर ना लिखा हुआ होता है एक्चुअल में कि किस वजह से वो एरर दे रहा है वहां पे वो। सर वो मैं समझ तो पा रही थी एक्चुअली में, फिर भी क्लियर हो रहा था। नहीं नहीं, वहाँ पे जाके देखिए कहाँ पे अगर होगा। आपको याद हो ये चीज मैंने कल सेशन में ही बोली थी कि लीड कैंपेन आप तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो एक्चुअल में वो ना आपने उस पे भी लॉक लगा हुआ था ना, बाद में लेट मैं फुली देख नहीं पाई सेशन। चलिए कोई नहीं, ठीक है। ओके, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए और टेक योर टाइम, बहुत पेशेंसली करिएगा, क्योंकि एट द एंड जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको लीड निकाल के देना है कस्टमर को, राइट? ऐसा नहीं होगा कि आप लोग नॉर्मल कैंपेन चला रहे हैं, कंपनी नहीं पूछती जी बिना अगर लीड नहीं निकाल रहे हैं आप तो। मैं आपको ना देख चलिए, मोस्ट ऑफ कल मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा मेरी ऑफिशियल मेल पे कि क्लाइंट कैसे बड़ी सरकास्टिक मेल डालता है कि अगर लीड अच्छी नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा तो बड़े सरकास्टिक कमेंट आते हैं जी मेल पे, बहुत ही गंदे जिसे बोलते हैं ना। लंबी लंबी मेलें आती हैं, महीने महीने चल जाती हैं कभी कभार तो। हेलो हाँ जी दिव्य बोलिए। सर, मैंने जैसे प्लेटफॉर्म पे क्लिक करा है ना, तो ग्रीटिंग्स के बाद इसमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, हम्म। बट मैं डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में सीन नहीं कर पा रही क्योंकि स्क्रॉल कर रही हूँ बट हो नहीं रहा। एक बार दिखाइएगा कहाँ पे है ये। हाँ सर, मैं शेयर करती हूँ इसको। हाँ जी। सर ये ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। सो मैं मैम। हाँ जी हाँ जी, ठीक ये सर यहाँ से स्क्रॉल कर रही हूँ बट ये हो ही नहीं रहा, इसके है। आगे इसे जा ही नहीं रहा। मैम इसे एक काम करिए, इसका जो व्यू साइज है थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा आपका 110 पे है ना, कम करिए। अब स्क्रॉल करिए एक बार, बस 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 अब करिए। सर, अभी भी तो नहीं हो रहा। एक काम करिए, जहाँ पे ये ग्रीटिंग हेडलाइन वाला आ रहा है, हेडलाइन के ऊपर ग्रीटिंग लिखा है उस पर क्लिक करिए एक बार। किसको भी करना है सर? इस पे जहाँ पे ग्रिड, यहाँ पे क्लिक कर दिया। हाँ जी यहाँ पे क्लिक करिए एक बार। एक सेकंड। हाँ जी। हाँ हाँ यहाँ पे क्लिक करिए एक बार। आप करके देखिए हो रहा है ऊपर। सर, हो ही नहीं रहा क्योंकि ये देखिए ना, आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन मतलब हम्म। आगे जा ही नहीं रहा है इसके कोई आगे। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप एक बार पब्लिश करिए फिर एडिट कर लीजिए वापस। पब्लिश करिए फिर एडिट कर लीजिए आप। सही, नेक्स्ट पे भी क्लिक कर रहे हो तो फिर कुछ मतलब कोई वर्किंग नहीं हो रही है। नहीं नेक्स्ट तो वर्किंग है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट कर तो नेक्स्ट तो तब होगा जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे। पब्लिश कर दीजिए आप इसे। हाँ जी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। कोई नहीं, इसे एक बार नहीं वैसे होना चाहिए, पब्लिश पे क्लिक करिए, नहीं जा रहा। सर वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है पर क्या वर्किंग हो रही है आई डोंट नो। कोई नहीं, सबसे पहले वाला आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ को क्लिक कर लीजिए, सबसे पहले वाला रेडियो बटन जो आ रहा है डिस्क्रिप्शन के नीचे। हाँ जी सिलेक्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है आप पब्लिश करिए। ठीक है वो ले नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्रॉस कर दीजिए आप, या सेव एज ड्राफ्ट हो रहा है, सेव ड्राफ्ट करिए इसे। सर सेव तो हो गया ये। सेव हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस कर दीजिए इसे। हाँ जी अब आप अपने एड्स मैनेज में जाइए, ओके कर दीजिए। ठीक है अब यहाँ पे से एडिट करिए वापस से जाके। एडिट कहाँ से सर, प्लेटफॉर्म करूँ? हाँ क्रिएट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट पे क्लिक करिए। अब चेक करिए अब हो रहा है इस पे। पब्लिश करूँ सर? नहीं नहीं पहले सारा बनाना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ जी क्योंकि मैं मतलब होता ही आपके यूआई में आ रहा हूँ, अगर ऐसा आ रहा है ना मैम, आप नीचे से स्टार्ट करो फिर। वो लैग कर रहा है आपके। हाँ वो आपकी ये स्क्रीन। ऑप्शन ना वो कर रहा है, हाइड कर रहा है ये। नहीं नहीं आप एक काम करो, इसे वापस से क्रॉस करिए एक बार। हाँ जी ओके करिए। हाँ जी अब एक बार क्रिएट पे क्लिक करिएगा और नीचे से फिल करना शुरू करिए आप। सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे वाला फिल करिएगा, सबसे नीचे सबसे नीचे। हाँ जी पहले ये पिक करिए। हाँ जी अब हो जाएगा।
ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पे जाइएगा, प्राइवेसी पॉलिसी डालिए, मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए आप इस केस में, सॉरी। रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए, मतलब पीछे जाते हैं प्रोसेस में कर लीजिए, मतलब नीचे वाला पहले कर लीजिए, ऊपर वाला फिर बाद में करिए फिर आप, समझ गए? क्योंकि ये आपका स्क्रीन का है बेसिकली, ऐसे ऐसे होना नहीं चाहिए, वो स्क्रीन पे लैग कर रहा है बस ये, सर मैं एक बार ट्राई करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके, सो सर वीडियो का ऑप्शन और एक बार ये बता दीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो वाले में ये था कि आप इमेजेस अपलोड कर दीजिए, जैसे इसमें ऑप्शन भी देता है कि आप लोग 15 फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए या फिर 10 फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए, उसके बाद वो उसका वीडियो स्लाइड क्रिएट कर देगा, लेकिन एडवाइजर प्रोसेस यही है कि आप लोग प्रॉपर वीडियो बनाइए पैनल्स के ऊपर और उसे अपलोड करिए, रादर इनका प्रोसेस लेने की जगह पे। एंड एक सेकंड ऑप्शन आता है आइडेंटिफाई पार्टनरशिप एड। हाँ जी, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करा वाला, अभी वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, सो आप लोगों की स्क्रीन पे जो रिच वाला ऑप्शन आ रहा है, एक बार उसे दिखा दी, क्योंकि मेरे वाले पे है नहीं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ उस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे वाले में दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोर वॉल्यूम और दैट इज हायर इंटेंट। कोई भी ना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, कोई भी जना स्क्रीन शेयर कर दी जिसके में ये ऑप्शन आ रहा था रिच वाला, दैट इज कॉल्ड रिच क्रिएटिव, या कोई शेयर कर रहा है? ठीक है, This one. हाँ जी, सो अगर आप लोग रिच वाले पे देख रहे हैं तो रिच वाले के अंदर उसने कुछ क्राइटेरिया डाला हुआ है। अगर अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं, मैम इस पे क्लिक कर दी एक बार, रिच क्रिएटिव्स पे। ठीक है, अब इसमें नीचे जाइएगा प्रोसेस वाइज। देखिए इसमें ना एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ भी है दैट इज होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म, और इसमें क्लियर है दैट इसको कंपनी इमेजेस, मैसेजिंग या अबाउट अस या प्रोडक्ट डिटेल या रिव्यूज के बेसिस पर आप कस्टमर को रोक सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल रहे हैं। मैम एक बार इंट्रो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रिच क्रिएटिव का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे आप लोग कंटेंट ज्यादा डाल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी हेडलाइन वाला पार्ट ऐड हो रहा है, ओवरव्यू वाला पार्ट ऐड हो रहा है, राइट। आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो रही है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीजें ऐड ऑन होंगी। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से बनाना है तो आप ये चीज पिक कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये बेसिकली कस्टमर को रिटेंशन बढ़ाने के लिए, कस्टमर को होल्ड करने के लिए आप लोग इस प्रोसेस को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसमें भी आपका रिव्यू का ऑप्शन देगा, राइट, और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं इसके अंदर। तो शायद आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि अगर आप लोग कस्टमर को ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी स्क्रीन पे दे देंगे तो शायद वो लीड सबमिट ना करे। कीप इट वेरी सिंपल, राइट, ज्यादा उसके अंदर चीजें ऐड ऑन मत करिए, सिंपल सा फॉर्म बनाइए ताकि कस्टमर लीड सबमिट करे, आपका एग्जिट करते हैं बस। क्योंकि आपको ही पता है कस्टमर ज्यादा चीजें नहीं पड़ेगा, सारा गेम जो है वो आपका स्टार्टिंग के प्रोडक्ट की इमेजेस के ऊपर ले जाएगा, या फिर जो आप लोग कवर या बैकग्राउंड इमेज डालते हैं उस पर ले जाएगा वो केवल। ठीक, रिच क्रिएटिव का सिंपल सा सिनेरियो है कि आप लोग अपने इस वाले एडवर्टीजमेंट के अंदर आप अबाउट अस ऐड कर सकते हैं, या प्रोडक्ट का डिटेल आप लोग ऐड कर सकते हैं, इवन आप ओवरव्यू ऐड कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं। एक बार टेक योर टाइम करके देख लीजिए एक बार इस पूरे प्रोसेस को भी। सर सर जो मोर वॉल्यूम के होते हैं ना, हायर इंटेंट रिव्यूज दोबारा भी नहीं मांगते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं मांगे जी, एक बार करके देख लीजिए पूरा प्रोसेस, रिच क्रिएटिव वाला भी कंटेंट डाल के देख लीजिए। नीचे के सारे सिनेरियो सेम आपको मिलेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो इंट्रो है, जस्ट बिकॉज उसमें कंटेंट आप और ऐड कर रहे हैं। करके देख लीजिए एक बार प्लीज पूरा प्रोसेस यार। सो तीन प्रोसेस मेरे पास आते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर वॉल्यूम, एक आता है हायर इंटेंट, एक आता है रिच क्रिएटिव। और रिच क्रिएटिव के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अपने कंटेंट को रिच करके डालेंगे, यानी कि हम लोग इसके अंदर अबाउट अस डालेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स डालेंगे, ताकि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है उस एड के अंदर थोड़ा कंटेंट पार्ट ज्यादा आ जाए। करके देख लीजिए प्लीज एक बार, उस वाले प्रोसेस को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए पूरा।
आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बोल भी रहा था कि सबसे लास्ट में ना अपना ब्रांड का फोटो डालिएगा, जो कि आप लोग हर जगह देख भी सकते हैं। जो भी क्रिएटिव आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये सारा चीज। आखिरी स्लाइड आपका कहीं ना कहीं ब्रांड रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, प्लीज एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर रहे हैं प्लीज। मैं फिर उस हिसाब से वेट करूंगा। ठीक है। सर, हाँ जी। आपने केवल 3 इमेजेस डाली थी वीडियो में, और आपका वीडियो वो रन कर गया था। नहीं पर नहीं, यहाँ मैंने उसमें ऑलमोस्ट 8 या 9 इमेजेस डाली मैंने उसमें। मेरे में आ रहा है ऐड अप टू 15 इमेजेस टू गेट स्टार्टेड। हाँ जी, हाँ जी, मेरे में भी 15 का ही ऑप्शन दे रहा है वो। और जब आपने देखा होगा मेरा वीडियो जो बना भी है उसमें कहीं ना कहीं एक ही इमेज रेंडर दिख रही है। बाकी मेरे को पूरी 15 इमेजेस डालने के बाद ही वो वीडियो ढंग से बनेगा उसमें। सेम सिनेरियो मेरे पे भी था, मेरे पे भी उसने यही बोला था 15 इमेजेस आप मिनिमम डालिए डालिए उसके ऊपर। सर एक बार इमेजेस वाला आप रिपीट करेंगे प्लीज, आपने मल्टीपल इमेजेस कैसे ऐड की थी? हम सिंपल सा है, उसमें ऑप्शन आ जाता है जब आप क्रिएट वीडियो पिक करते हैं, इमेजेस आप सेलेक्ट करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाएगा वो। मैं दिखा देता हूँ इनफैक्ट, जो कि मैंने अभी करा भी था। देखिए, डिलीट करता हूँ अभी के लिए। क्रिएट वीडियो, तो वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पे भी लिखा हुआ है अप टू 15 इमेजेस आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसमें कोई सा भी लेता हूँ, 1 2 3 4। सर सपोज अगर डायरेक्ट वीडियो अपलोड करनी हो तो इज इट पॉसिबल? हाँ जी, हाँ जी, वो तो ऑप्शन है ना हमारे पास। यहाँ पे वो क्लियर ऑप्शन देता है ऐड मीडिया, यानी कि ऐड वीडियो। तो ओके ओके। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है, मैं वीडियो भी डाल देता हूँ, देख लीजिए। मेरे पास जैसे ही एक वीडियो डला हुआ भी है। एक मिनट रुकिएगा। अकाउंट वीडियो ये रहा, MP4 फाइल है, देख लीजिए, मैं इसे दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये वीडियो फाइल है मेरी, प्ले करा, ये बाकायदा फोटोशॉप पे बना हुआ है, ये देख लीजिए। डायरेक्ट वीडियो भी अपलोड हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एडवाइजेबल है कि अगर आपके पास वीडियो है तो डायरेक्ट वीडियो अपलोड करिए आप उस केस में। ओके सर। सो ये क्रिएटिव कुछ इस तरीके से आएगा वीडियो वाला, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। मैं इसे डन करता हूँ, एडवांस प्रीव्यू में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये रहा वीडियो। ओके, सो मैं स्टार्ट करूं आगे का। देखिए, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं चीज ऐड ऑन करने जा रहा हूँ इसके अंदर। अगर आप लोग इस वाली स्लाइड को अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, जो मैं अभी आपको मैंने पहले के सेशन में भी आपको बोला था। इंटरफेस को रटिएगा मत, क्योंकि जिस समय इंटरफेस, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ, ये 2019 या 20 में इस तरीके से इंटरफेस आता था। आज के टाइम में फेसबुक का इंटरफेस चेंज हो गया है। तो ये चीज समझिएगा कि जो इंटरफेसेस होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो रटिएगा मत किसी भी इंटरफेस को, राइट। आप आज जो सिनेरियो कर रहे हैं, आप जिस इंटरफेस पे आज काम कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो इंटरफेस आपके चेंज हो जाएंगे। सो कीप इट वेरी क्लियर कि आप लोग यहाँ पे अगर कोई भी इंटरफेस पे अगर काम कर रहे हैं तो वो चेंज आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा अपना प्रोसेस। अब देखिए प्लीज, देखिए, अब अगर यहाँ पे अगर आप लोग सिनेरियोज देखते हैं, देखिए प्लीज, मैं कुछ चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ पहले। देखिए,
सो यहाँ पे अगर आप लोग सिनेरियोज देख रहे हैं तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल हो रहा है कि यहाँ पे पहले जो ऑप्शंस आपको मिलते थे, अवेयरनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया या कन्वर्जन हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते थे इस सेक्शन में इस तरीके से। यानी कि अवेयरनेस के अंदर आपको मिल गया बूस्ट पोस्ट, प्रमोट योर पेज, रीच पीपल नियर योर बिजनेस, ये सारे ऑप्शन आपको अवेयरनेस के अंदर मिलते थे। दूसरे ऑप्शन आपको मिलते थे कंसिडरेशन के अंदर, अगले ऑप्शंस आपको मिलते थे कन्वर्जन के अंदर, राइट। लेकिन आज के टाइम में सिनेरियो चेंज है। आज के टाइम में अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया, राइट। तो ये आप क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे आपको सिनेरियोज अलग भी मिलेंगे आगे चल के। जो आप लोग अभी इंटरफेस देख रहे हैं डेफिनेटली वो चेंज आपको मिलेगा, ठीक। अब थोड़ा सा मैं एक एक चीज मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट डन है, ये वाला पार्ट क्लियर है। कैंपेन के अंदर एड सेट और फिर एड हमारे बनते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब वापस से मैं इसी पैनल के अंदर जाता हूँ, तो मैं पिन कर देता हूँ अभी के लिए। एड्स मैनेजर, क्रिएट कैंपेन में मैंने क्लिक करा, और अब मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, चलिए लीड वाली प्रोसेस लेते हैं। अभी लीड में भी 2-3 ऑप्शंस और भी हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो लीड के अंदर पहला पहला मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा अभी के लिए। कैंपेन का नेम जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ऑक्शन ऑक्शन वगैरह ये सारी चीज सेम रख रहे हैं अभी हम लोग। एड सेट के अंदर जा रहा हूँ मैं सीधा। देखिए अभी हम लोगों ने लीड फॉर्म के अंदर जो प्रोसेस देखा था वो हम लोगों ने देखा था इंस्टेंट फॉर्म, राइट। एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज शायद आप लोग शायद जल्दी से समझ भी जाएंगे। जब मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि जैसे हम लोगों को, मैंने शायद ये चीज कल या परसों के सेशन में भी बोली थी, कुछ लोग पहले एग्जिट कर गए थे, लेकिन ये चीज मैंने ऐड ऑन करा था कि यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं कि जो फेसबुक है ना, फेसबुक पे अगर आप लोग कोई भी लीड का कैंपेन चला रहे हैं तो उस केस के अंदर हम लोगों को लैंडिंग पेज या वेबसाइट की जरूरत भी नहीं पड़ रही। शायद ये चीज ऑब्जर्व करिए आप लोगों ने, ये चीज मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे लैंडिंग पेज का जरूरत नहीं पड़ा हम लोगों को। बोली थी ये चीज, कुछ लोग एग्जिट कर गए थे, राइट, कुछ लोग एग्जिट कर गए थे, उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, कल ये चीज मैंने बोला था। अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपसे अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला वेबसाइट का यूआरएल डालो, कहीं पे मांगा भी नहीं इसने, राइट। कहीं मांगा आप लोगों से इंस्टेंट फॉर्म के अंदर? नहीं मांगा उसने। तो दैट मीन्स अगर कोई क्लाइंट अगर आपके पास ऑन बोर्ड आता है, राइट, और उसके पास वेबसाइट नहीं है, तब भी आप उस केस में उसका फेसबुक का कैंपेन चला सकते हैं, राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। मैं अपना स्टार्टिंग का टॉपिक टच कर रहा हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शार्क टैंक के अंदर काफी सारी कंपनीज ये बोल के आती है कि हम लोग फेसबुक और इंस्टा से काम कर रहे हैं, राइट, अभी हमारी वेबसाइट नहीं है। तब आप समझिए कि वो लोग जो लीड निकाल रहे हैं, राइट, वो लोग जिस तरीके से ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हैं, वो लोग इकट्ठी कर रहे हैं ऑडियंस सब फेसबुक के इंटरफेस के थ्रू। और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था। अगर मैं आपको स्टार्टिंग की बात बोलूं, 2016-17 की अगर मैं आपको बात बोलूं, तो या 16-17 नहीं, सॉरी ये बहुत जल्दी हो गया, दैट इज कॉल 14 या 15 की मैं बात बोलूंगा यहाँ पे। 14-15 के अंदर आप लोगों को इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलता था। फेसबुक ने ये चीज एड ऑन करी, क्योंकि ये चीज और टूल्स ने भी एड ऑन करा था, तो फेसबुक में ये चीज एड ऑन हुई। उसके बाद से हम लोग फेसबुक के अंदर लीड इकट्ठी करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो आज के टाइम में अगर कोई कस्टमर के पास वेबसाइट भी नहीं है, उसके बाद लैंडिंग पेज भी नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा मैं कुछ पॉइंटर ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। देखिए अब यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ मैसेंजर, ठीक है जी, वेबसाइट वाला पार्ट अभी ऐड ऑन करते हैं, मैसेंजर लिया। अब अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज भी आपको पहले भी बोली थी कि मैसेजिंग वाला जो फीचर है वो एंगेजमेंट के अंदर आता है। और इसका मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दिया था कि कस्टमर आपसे व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक मैसेंजर पे चैट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। सो इन दैट सिनेरियो आप लोग उसे एंगेजमेंट का पार्ट मान सकते हैं, राइट। इन अ सेम सिनेरियो
अगर कस्टमर आपके पास मैसेंजर के थ्रू आ भी रहा है तो वो आपके लिए लीड भी तो है, यस या नो? यस, क्योंकि वो डेटा तो आपके पास इकट्ठा हो रहा है ना। तो मैसेंजर वाला जो फीचर है वो भी आपका कहीं ना कहीं लीड वाले प्रोसेस के अंदर कंसिडर करा जाएगा। इवन इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप लोग इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर को साथ में भी चला सकते हैं। तो मैंने, अगर आपको याद हो, एक क्वेरी किसी का था प्रीवियस सेशन के अंदर कि हम लोग मल्टीपल पिक कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल आप लोग तब पिक कर सकते हैं जब आपको ऑप्शन दे रहा हो, यानी कि चेक बॉक्स हो। लेकिन हाँ, रेडियो बटन के अंदर भी अगर आपको वो दोनों फंक्शनैलिटी एक साथ दे रहा है तभी आप उसे यूज कर सकते हैं, एल्स आप लोग रेडियो बटन के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर सकते। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? तो यहाँ पे उसने ये दोनों ऑप्शन दे दिए कि आप लोग इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर साथ में चला सकते हो, ठीक? इवन एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, अब आपको जनरेट लीड बाय स्टार्टिंग चैट ऑन इंस्टाग्राम, अभी जो इंस्टाग्राम वाला आपका क्वेरी था, शायद सोनिया मैम आपका था। सो यहाँ पे क्लियर रखिएगा, अगर आपको लीड इकट्ठी करनी है सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम मैसेजेस के थ्रू अगर आपको लीड इकट्ठा करना है तो आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम ले सकते हैं। अगर आपको कॉल्स लेनी है तो कॉल्स भी आपकी लीड में काउंट होगा, जो कि आप देख सकते हैं वो 182 कॉल्स कमिट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इतने रीच के ऊपर, जो अभी स्टार्टिंग में जो भी जो भी हम लोगों ने पिक करा हुआ उसके बेसिस पर। तो आप लोग कॉल्स भी आपकी कहीं ना कहीं लीड में कैटर होगा, तो वो कॉल्स भी आप जनरेट करा सकते हैं, राइट? अभी के लिए मैं एक कोई भी सिनेरियो ले लेता हूँ और एक और ले लेते हैं, जनरेट लीड थ्रू ऐप, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम क्लिक नहीं कर सकते, यानी कि वो फीचर यहाँ से हट चुका है, ठीक? सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बिल्कुल जेनेरिक सा ले लेता हूँ, ये सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। वेबसाइट पे मैं आ रहा हूँ अभी के लिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा वाला पार्ट। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे वो क्या कमिट कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पे उसने क्या कमिट करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करा है, 7 days क्लिक। उसने लीड नहीं बोला, ये स्टेटमेंट क्लियर है, यहाँ पे उसने लीड नहीं बोला, उसने क्लिक बोला है, ठीक? मैं से स्क्रॉल कर देता हूँ और कन्वर्जन बोल दिया 7 से 19, लेकिन उसने लीड नहीं बोली, राइट? अब मेरा 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 Sir, ना, by the like on the reach of 4.6K, conversion is 7 to 19 only. हाँ जी, देखिए अभी ऑडियंस हम लोग और ना गैप नहीं है। नहीं नहीं, देखिए पहली चीज ये, हमने ऑडियंस बनाई नहीं अभी तक, तो ये इतनी सारी ऑडियंस में थोड़ा कैंपेन में चला रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ये जो अभी देखिए, अगर आपको याद हो, अभी मैंने ऑडियंस बनाया नहीं है, सारे जेंडर ले लिए 18 से ये तो पहली गलत है ना अभी स्टार्टिंग का प्रोसेस, क्लियर है ये चीज? जब मैं अपना ऑडियंस नीच जाऊंगा ना तब चीजें क्लियर होंगे अभी मेरे को, ठीक? देखिए मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, सॉरी मैं थोड़ा स्किप कर गया। देखिए मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, मेरा ये पॉइंट था, मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिया, यहाँ पे उसने वेबसाइट के केस में लीड्स नहीं बोला, उसने क्लिक बोला है, क्यों? हाँ जी, क्यों? इसका आंसर कौन देगा? लीड क्यों नहीं बोला उसने, क्लिक बोला है? देखिए मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, देखिए रेडी हूँ मैं पहले तो, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज ये, मैं वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाऊंगा ना अपने कैंपेन को, तो लैंडिंग पेज मेरा लीड वाला होगा, तो मैं तो क्लिक, फेसबुक तो मेरे को क्लिक देगा ना उस केस में। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर है, यस या नो? यस। राइट? यहाँ पे चलिए मैं इस प्रोसेस को करके दिखाता हूँ पहले तो। देखिए मैंने वेबसाइट लिया, वेबसाइट पे जाने के बाद सारे प्रोसेस सेम रख रहा हूँ मैं, कोई सिनेरियो चेंज नहीं कर रहा अभी के लिए, मैं सीधे अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। और आप लोग भी इस चीज को समझिए, जब मैं लीड बोल रहा हूँ और लीड मेरे को वेबसाइट पे चाहिए, तो वेबसाइट पे तो रीडायरेक्शन जाएगा ना, वहां पे देख लीजिए वो आप लोग, ये आगे वेबसाइट यूआरएल, अभी क्लियर है एस्पेक्ट? यस सर। यस राइट? यस यस। नहीं है अभी, काफी लोगों के यस नहीं आया अभी तक। तो इसमें सर क्लाइंट के पास जो है वो लीड फॉर्म नहीं खुलेगा, उसके बाद डायरेक्ट लिंक आएगा क्लिक करने के लिए। नहीं 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 मैम, इस केस में बंदा जब क्लिक करेगा हम उसे रीडायरेक्ट कराएंगे वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस पे, जो हम लोगों ने लैंडिंग पेज बनाए हैं अपने। सर वेबसाइट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, दैट मीन्स तभी वो वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, राइट? वेबसाइट पे वो बटन जो होगा, बटन वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा वेबसाइट के यूआरएल से, बंदा क्लिक करेगा। मैं पूरा ऐड बना के दिखाता हूँ, देखिएगा प्लीज।
एक सेकेंड, ओके, मैं कुछ ना पूछ लेता हूँ। जेनी, अनु, हाँ जी, अहमद, शिवम, क्लियर है ये चीज जो मैंने अभी बोला, वेबसाइट वाला जो पार्ट बोला मैंने अभी आपको, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा? सर somehow समहाउ। कुछ ठीक है, सो ऑलमोस्ट सभी के नो आ गए। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है नो आए तो। देखिए, चलिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, लेकिन मेरे को उम्मीद ये नहीं थी कि नो आएंगे आप लोगों के। चलिए ठीक है, एनीवेज, चलिए, सिंगल इमेज मैंने लिया। ठीक है, सिंगल इमेज के अंदर मैंने इमेज अपलोड करा, ऐड इमेज करा। ठीक है जी, और देखिए, सर बेसिकली इसका ये वेबसाइट का कल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो राइट, बेसिकली ये होगा, तो जो हम लोग वेबसाइट का लिंक डालेंगे, जो हम लोग ने लीड जनरेशन का एक लैंडिंग पेज बनाया है, उस राइट, पे डायरेक्ट करेगा और हम लोग राइट, को फेसबुक पे सिर्फ क्लिक मिलेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि फेसबुक पे लीड का इकट्ठी कर रहे हैं, यस सर, आई गॉट इट। राइट। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ रटिए मत। देखिए, एक एक चीज का ना पर्पस होता है यहाँ पे। अब आप समझो, यहाँ पे फेसबुक ने लीड क्यों नहीं बोला, इसका सिंपल सा आंसर ये है। चलिए, मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ, मतलब मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा अदरवाइज। देखिए, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। कोई एडवर्टीजमेंट मिल जाए पहले तो, सबसे पहले। ठीक है जी, देखिए, मेरा मेरा पॉइंट है, समझिएगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बुक नाउ पे, ठीक है, बस ये उसी पे जाए, बस मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये मैसेंजर्स पे चला गया। शायद समझिए आप लोग, ये क्या है? ये मैसेजिंग वाला ऐप है, यानी कि एंगेजमेंट वाला चला रखा है। ठीक है, अब इसमें और जाते हैं, कोई और एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। देखिए, अभी मैं इसी को ही लेके चलता हूँ। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, इस पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है, और जो अब मैं कैंपेन बना रहा हूँ, बंदा इस पे क्लिक करेगा और वो बंदा लैंड करेगा वेबसाइट पे, यानी कि लैंडिंग पेज पे। अभी क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? अब मैं एक लैंडिंग पेज निकाल के रख लेता हूँ पहले तो। इसी का निकाल लेते हैं इनफैक्ट, ड्यूरोफ्लेक्स का, जो कि, देखिए, मैं पूरा कैंपेन बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अपलोड इमेज, ठीक है, और 1080 की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। ओके, काफी लोगों के गॉट इट आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस। सो इमेज मैंने अपलोड करा, अब ध्यान से समझिएगा। और मैं एक बार इसका लैंडिंग पेज भी ओपन कर लेता हूँ। तो इसका लैंडिंग पेज कुछ ये जाएगा। ठीक है जी, सो क्रिएटिव चेंज है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट ऐड करता हूँ, ऑर्थोपेडिक मैट्रिसेस, प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे हेडलाइन में भी यही डाल दिया अभी, सॉरी, प्राइमरी टेक्स्ट में ये ले लेता हूँ। ठीक है, हेडलाइन में ये डाल देता हूँ, ऑर्थोपेडिक मैट्रिसेस। ठीक है जी, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो कुछ क्रिएटिव मेरा ऐसा बन के आएगा जो कि आप लोगों के सामने। ठीक है जी, ये ड्यूरोफ्लेक्स का है, मैट्रिसेस का कैंपेन है, और जिसमें विराट और आलिया दोनों ही इसके ब्रांड एम्बेसडर। विराट तो अभी है, आलिया पहले थी, राइट। आप समझिएगा प्लीज। अब यहाँ पे डालना है वेबसाइट यूआरएल, तो वेबसाइट यूआरएल मेरा जाएगा कुछ ये वाला। ठीक है जी, डिस्प्ले लिंक जो मेरे को अपने एडवर्टीजमेंट दिखाना है वो मैंने ये डाल दिया। अब आप देखिए, ये जो बटन है ना, बटन क्लिक क्लिक करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं, अब इसका लैंडिंग पेज होगा ये वाला। अब समझ में आई कि वो बटन एज अ क्लिक काउंट करेगा उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए प्लीज। ठीक, और बटन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो बटन यहाँ पे लिखा हुआ लर्न मोर। इस बटन को मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ पहले। इस बटन को नाम दिया मैंने गेट कोटेशन। ठीक है, और कुछ इस तरीके से मेरा वेबसाइट का लिंक डल गया। जो लिंक मेरे को डिस्प्ले कराना है वो लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलिए, मैं इसे लिंक को ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, अभी इसमें से कोई नहीं चाहिए मेरे को, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस, कोई इवेंट वगैरह नहीं चाहिए। आप समझिएगा प्लीज। तो ये जो मेरा एडवर्टीजमेंट अब बन के आया, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैंपेन पिक करा था लीड कैंपेन, और मैंने यहाँ पे लीड कैंपेन के अंदर पिक करा वेबसाइट का,
तो दैट मीन्स बंदा गेट कोटेशन पे क्लिक करेगा और वो लैंड करेगा ड्यूरोफ्लेक्स के इस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर, और इसके अंदर जो लीड इकट्ठी होगा, देखिए फेसबुक का काम यहाँ पे क्या होगा, फेसबुक का काम होगा आपको क्लिक देने का, ना कि लीड देने का। स्टेटमेंट क्लियर है? अब सबको क्लियर है स्टेटमेंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो एक बार मैं देख लूं जिसके नो थे। एक मिनट, जेनी क्लियर? शिवम Yes, sir. Yes, sir. Clear. क्लियर है? ओके, शिवम क्लियर है आपको? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी, डन है। अहमद आपको भी क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। सो अब मेरा मेरा ना लॉजिक बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब हम लोगों ने, तभी आप समझिएगा, देखिए रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तभी फेसबुक ने क्लियर कर दिया है कि मैं आपको क्लिक दूंगा। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि लीड इकट्ठी आप अपने पैनल पे कर रहे हो ना यार, उस पे फेसबुक का कॉल ही नहीं है। अब आप समझो फेसबुक का कॉल क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका पेज है, वो फेसबुक का पेज नहीं है। और फेसबुक को पता ही कैसे चलेगा कि लीड इकट्ठा हुआ नहीं हुआ? क्या आप बताने जाओगे, या फेसबुक हमसे पूछेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेसबुक ने हाथ खड़े कर देगा उस समय, भाई मैंने आपको क्लिक दे दिया, अब वो आपका जॉब है कि आप लीड इकट्ठी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है जी। सो इस केस में ध्यान रखिएगा, वेबसाइट के अंदर आप लोग रीडायरेक्शन दे रहे हैं बेसिकली। सो इन दैट केस फेसबुक उसे लीड में कैटर नहीं करेगा, फेसबुक उसे क्लिक में कैटर करेगा। ठीक है जी, अब समझिएगा प्लीज। तो ये वाला यूआरएल अपने पास सेव कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ब्रांड है ड्यूरोफ्लेक्स, मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अच्छा ब्रांड है यार। ओके, और अब इसी के अंदर ना एक सिनेरियो में ऐड कर रहा हूँ, इस वाले कैंपेन को आप एक बार ट्राई कर लेना। मैं आपको एक बार आपको इसका एड कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनफैक्ट इसे मैं 30 डेज के ऑन कर रहा हूँ, ग्रुप पर डाल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा एक बार इसे भी। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोज में ऐड कर देता हूँ, जैसे एक मिनट रुकिएगा, ये सब डन है। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर आता है एड ऑन्स। एड ऑन्स यानी कि अगर आपको बटन ऐड करना है, ऐड अ कॉल बटन ऑन योर वेबसाइट, यानी कि अगर आपको कॉल का भी बटन ऐड करना है, कि बटन आपको हाईलाइट करना है बेसिकली फोन नंबर वाला काइंड ऑफ, तो आप ये हाईलाइट कर सकते हो। इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि आप अगर ये चीज पिक करते हो, दिखा दो आपको। इस केस में ध्यान रखिएगा, चलिए मैं इसे रिमूव करता हूं एक बार। देखिए अब अगर आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिया तो सेंड अ पीपल टू अ फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस। अगर आप इसमें ये वाला ऑप्शन पिक कर दें तो ये चीज सिंपल सा क्लियर रखिएगा। यहाँ पे जो कैंपेन दिखेंगे, राइट, तो यहाँ पे फेसबुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उन लोगों को दिखाना, या अपना रीच इस तरीके से बढ़ाना ताकि एटलीस्ट आपका जो एड है वो उसमें लोडिंग पार्ट कम जाए, यानी कि एड आपका प्रॉपर रेंडर हो जाए। अब मैं आपको एक पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, देखिएगा प्लीज। सो मैं इसे सिंगल इमेज ही रख रहा हूँ अभी के लिए, अपलोड इमेज, ऐड कॉपी सब कुछ सेम है। देखिए प्लीज ध्यान से, ऐड क्रिएट न्यू, देखिएगा प्लीज। अब ये जो बनेंगे इनके टेम्पलेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे फेसबुक क्या बोल रहा है, फेसबुक आपको ये चीज बोल रहा है कि आप अगर अपनी तरफ से कोई ऑप्शंस ले रहे हैं, हो सकता है आपके क्रिएटिव अच्छे ना हो, या अच्छे, सॉरी अच्छे की डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, हो सकता है आपका क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी लोड होने में टाइम ले रहा हो, या एक अच्छा एक लुक ना आ रहा हो। तो उस केस में उसने ये बोल दिया कि आप हमारी कोई बनी बनाई टेम्पलेट ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला एक पिक करा, नेक्स्ट करा। सो इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर फेसबुक बोलेगा कि आप लोग मेरी टेम्पलेट कैटर करिए जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सो ये चीज देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 वो पूरे सेक्शंस आपको देगा। आपको इमेजेस इसके अंदर अपलोड करना है, राइट, डेस्टिनेशन यूआरएल्स आपको डालने। तो ये समझ लीजिए आप इस केस के अंदर, ऑल्दो हम सारे सिनेरियोज के अंदर हम खुद से जनरेट करते हैं, खुद से ही सारा प्रोसेस सेटअप करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये मेजरली अगर आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर तो हर एक बंदा अपने कैंपेन खुद बनाता है, कोई टेम्पलेट पिक नहीं करता। ठीक, अभी के लिए मैं सिनेरियो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इंस्टेंट एक्सपीरियंस दिया, तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि फेसबुक अपने टेम्पलेट्स आपको दे रहा है, राइट, अपना पूरा एक लुक एंड फील वाइज एक पूरा इंटरफेस आपको दे रहा है। उस इंटरफेस में आप कंटेंट डालिए और इसे प्रमोट कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से होगा ये, और उसका जो इन टर्म्स ऑफ यूआई
वो इस तरीके से शोकेस करेगा एडवर्टीजमेंट ताकि वो जल्दी रेंडर हो मोबाइल व्यूज पे। मोबाइल व्यू ये होगा, और अगर आपको फेसबुक मोबाइल व्यू देखना है तो प्रीव्यू ऑन फेसबुक, तो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। अगर आपको यही एडवर्टीजमेंट इंस्टा पे देखना है तो इंस्टा पे आप क्लिक करो, तो इंस्टा पे जो भी फंक्शनैलिटी होगी प्रीव्यू ऑन इंस्टा, तो कुछ इस तरीके से मतलब मेरा भी अकाउंट कनेक्ट नहीं है, तो ये अकाउंट कनेक्ट होगा पहले। एक बार ट्राई कर लीजिए इस वाले पार्ट को। ये जो सिनेरियो आपका मिलेगा ये बेसिकली उस केस में होगा कि आप लोग खुद से, राइट, आप लोग उसका टेम्पलेट पिक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस देने के लिए कस्टमर को। ठीक, फास्ट लोडिंग होगा और जल्दी से मतलब काइंड ऑफ जल्दी लोड होगा, बस इतना फर्क है इसका। ठीक है, ऑल्दो हम जो सिनेरियोस पिक करेंगे वो वही पिक करेंगे कि अपने खुद के क्रिएटिव बनाएंगे, और वो सारे क्रिएटिव को प्रॉपरली एनरिच करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन एंड CTA। ठीक, टेक योर टाइम, एक बार चेक कर लीजिए कि वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, प्लीज। मैं इसे एक बार कंप्लीट भी करता हूँ साइट को, ताकि एटलीस्ट लिंक मैंने आप लोग को दे दिया, एक बार उसे भी चेक कर लीजिए। एक बार व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, मैंने आपको लिंक भी भेज दिया, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज उसे भी। ठीक है, आप प्लीज एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर देख रहे हैं अभी। ठीक है, प्लीज एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर रहे हैं अभी से। ठीक है, लिंक तक ही करना था ना हमको। मेन वेबसाइट तक देख लीजिए कि आप वेबसाइट तक जा पा रहे नहीं जा पा रहे उस वहाँ पे। हाँ सर, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है वो। हो रहा है, ठीक है। ठीक है, सो प्रोसेस में ऐड ऑन कर रहा हूँ, देखिए अभी सब। ठीक है, डन, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, मैं कुछ काफी सारे डमी कैंपेन्स आ गए, चलिए इसे कल मैं हटा दूंगा। अगेन क्रिएट अ कैंपेन में मैंने क्लिक करा, और अब मैं इसके अंदर ऑप्शन पिक कर रहा हूँ ऐप प्रमोशन का। ठीक है, यानी कि आपको ऐप इंस्टॉल बढ़ाने हैं। ठीक है, मैं इसे पिक कर रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पे डिसेबल है। आप लोग एक बार चेक करिए आप लोगों के में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे वाले पे डिसेबल है ऑप्शन, ऐप प्रमोशन डिसेबल। चेक करिए प्लीज, आपके में सेम आ रहा है, मी टू। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर अगर आप लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे उसने क्लियर दिया हुआ है कि आपका जो कैंपेन का टाइप है, यानी कि आपको ऐप पे एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, यानी कि मैनुअल सेट
मैनुअल सेटअप एंड रन योर ऐप कैंपेन। और इसके अंदर अगर आप देखें दैट इज कॉल्ड एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन, यानी कि अगर आप इसमें देख भी रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ भी दैट इज योर क्रिएट एंड सस्टेन अ हाई परफॉर्मेंस ऐप कैंपेन विद लेस एफर्ट। सो इसमें पहला मैं ऑब्जेक्टिव पिक कर लेता हूँ, यानी कि मेरा एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन। ठीक, अभी मैं इसके दूसरे ऑप्शन पे भी आ रहा हूँ, अभी के लिए इसे समझिएगा। मैंने ये ऑप्शन पिक करा और आप देख लीजिए अभी ये आपका क्लिकेबल हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप कैंपेन को नाम दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए प्लीज। ठीक है, सो सारे सिनेरियो सेम है। अब आप इसे भी मैं अभी ऑफ रख रहा हूँ, कोई सिनेरियो में ऐड नहीं कर रहा। एड सेट के अंदर जाता हूँ मैं। सो एड सेट में अगर आप देखेंगे, अब आप देख लीजिए थोड़ा चेंज अब आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, जब आप एड सेट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपका मोबाइल ऐप है वो कहाँ पे है। गूगल स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे है, फेसबुक कैनवास पे है, या अमेजोन ऐप स्टोर पे है। बेसिकली हम लोग की जो जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर भी होती है। अभी के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन का मैं एडवर्टीजमेंट रन करना चाह रहा हूँ, वो गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है जी। ऐप का नाम मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कैंडी क्रश रख लेते हैं, जो पहले से ही था। ये कनेक्टेड नहीं होगा बट ऑब्वियस है, लेकिन मैं अभी डमी ले रहा हूँ। देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो ऐप है राइट, मैं ये चीज यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि मैं कैंडी क्रश का ऐप का एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, ताकि वो बंदा वो एडवर्टीजमेंट देखे और गूगल प्ले स्टोर पे लैंड कर जाए। पर्पस क्लियर है ये वाला? ये वाला पर्पस क्लियर है यस सर। राइट? यहाँ पे बेसिकली अगर आपका ऐप है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्राई का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, तो वो इस तरीके से प्रमोट कर सकती है कि आप मेरे प्ले स्टोर पे जाके आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर आपने देखा हो, आज के टाइम में काफी सारी कंपनीज कहती हैं कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, सो दैट आपको भी पता है कि अगर आपके फोन में उनका ऐप है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप उसे यूज ज्यादा करेंगे। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैंडी क्रश, मैं ये अज्यूम करके चलो कैंडी क्रश मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे प्रमोट करना चाह रहा हूँ इसकी कैंपेन को। मैं इसे अभी टिक नहीं कर रहा हूँ, अभी एज इट इज रख रहा हूँ। अब आप देख लो, इसे ब्राउज करके आपको कहाँ प्रमोट करना है, कंट्री और रीजन वाइज आप इसे कर सकते हैं। कंट्री के अंदर भी आपको कहाँ टारगेट करना है, तो वो आप पिक कर सकते हो। इजिप्ट में करना है या इंडिया के अंदर करना है, वो सिनेरियोज आप लोग ले सकते हो इसके अंदर। जैसे देख सकते हो मैंने दो ऑप्शन पिक करे हैं, इजिप्ट एंड इंडिया। और लैंग्वेज वाइज जो डिफॉल्ट रखिएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट है, जो कि जो एज वाला जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक पार्ट है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा अभी मेरे को यहाँ के इसके अंदर। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिमाइज गोल क्या है कि ऐप इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि आप देख सकते हो ये ऑप्शन दे रहा है। और भी ऑप्शन है, अभी के लिए मैं यही पिक कर रहा हूँ ऐप इंस्टॉल का। ठीक है जी। बिट कैप अभी मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें एक बजट डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका डेली बजट रख दिया 1800 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और टाइम स्केड्यूल कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम रख रहा हूँ मैं इसके अंदर। अब आप इसका मेन देखिएगा, जो इसका ऐड है, ऐड कैसे बनता है वो भी देख लीजिए अब। तो फेसबुक पेज, जौन से पेज को आपको कनेक्ट करना है उस वाले पेज को आपको पिक करना पड़ेगा। मैं एक डमी ले रहा हूँ अगेन, मैंने अपने वाला पेज कनेक्ट करा। और इंस्टा कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए मैं। ठीक है, इमेज अपलोड कर देता हूँ। बट ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन है उसका इमेज जाना चाहिए, जो कि इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया। तो अभी मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, अगर मेरे को ऐड करना है तो बट ऑब्वियस है मैं उस एप्लीकेशन का ही इमेज अपलोड करूंगा। राइट, तो अभी के लिए बाय डिफॉल्ट उसने कैंडी क्रश का जो मेन बैनर इमेज है वो उसने उठा लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा कि फर्दर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है आपको लिंक सबमिट करना है यहाँ पे। तो लिंक यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो भी मैं दिखा दूंगा, गूगल प्ले स्टोर खोल लेते हैं एक बार। इसमें कैंडी क्रश का जो भी लिंक होगा वो ओपन कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो ये लिंक आ गया मेरे पास, कैंडी क्रश का प्ले स्टोर का डायरेक्ट लिंक है। ये लिंक मैंने लिया और इस लिंक को मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है जी, कस्टम प्रोडक्ट पेज, अगर इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगेन इसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन वो अभी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरे प्ले स्टोर का। कोई मेरा कोई कस्टम प्रोडक्ट पेज आईडी है, यानी कि कोई प्रोडक्ट आईडी अगर मेरे को लगता है कोई पेज की अगर मेरी आईडी है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें समझिएगा कि जो कंपनी, राइट, जो कंपनी अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाती है, तो उसका ना एक कस्टम आईडी मिल जाता है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन भी देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन भी स्लाइड्स में होती है। यानी कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए मिंत्रा है। मिंत्रा का जो पहला पेज आपने देखा ऐप के अंदर, वो एक पेज है। दूसरा आपने खोला, वो भी एक पेज है। तो इस तरीके से वो बेसिकली पेजेस होते हैं, राइट। इवन एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैमली देखा होगा, राइट। कैमली एक एप्लीकेशन है। कैमली भी अगर आप देखते हैं, तो कैमली के अंदर भी जो फर्स्ट पेज है वो भी बट ऑब्वियस एज अ पेज पहले बनता है। एप्लीकेशन में अगर आप देखते हैं तो वो पेज है। उसके बाद दूसरा इंटरफेस खुलता है, वो भी एक पेज है। तो वो पेज के अंदर फंक्शनैलिटी डाली जाती है। तो ऐसे ही हर एक पेज का एक आईडी होता है, यानी कि प्रोडक्ट पेज आईडी होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर वो आपको पता है, जो कि आपका बंदा जो भी है, जो आपका डेवलपर बंदा है, वो आपको दे देगा। तो वो आईडी आपको मिल जाती है। इट इज लाइक न्यूमेरिक डिजिट है कुछ इस तरीके से। मैंने उसका आईडी डाल दिया। एक डमी है वो, बट ऑब्वियसली कॉल नहीं करेगा वो। देखिए, अब यहाँ पे अगेन एक और सिनेरियो आता है। सोर्स आपका क्या रहेगा, प्ले स्टोर। तो मैं इसका पिक कर लेता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा प्लीज। यहाँ पे उसने ये चीज बोला हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेबल एड्स। देखिए, अपलोड कर देते हैं एक बार इसके अंदर। एक एड कॉपी अपलोड कर देते हैं पहले तो, कोई भी इमेज करके। देखिए, थोड़ा सा ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको इजीली। थोड़ा इमेज साइज कम लेना पड़ेगा। कोई भी छोटी इमेज ले लेते हैं। लेट मी चेक, ये वाली जा रही नहीं जा रही। ठीक है, फाइल वाला पार्ट चलिए अभी के लिए से स्किप करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे अब आप एक चीज देख लीजिएगा कि एक बार से मैं एक्सेप्ट करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, सो इसके अंदर ये चीज क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे जब आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कराने के लिए अगर आप कोई कैंपेन बना रहे हैं, तो आप उस केस में ऐप स्टोर का लिंक डालेंगे, ताकि बंदा जब उस पर क्लिक करे, वो सीधा प्ले स्टोर पे लैंड करे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद बंदा वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर रखिएगा, मेजरली जब भी आप लोग ऐप प्रमोशन के एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, राइट, वो वेबसाइट पे कम चलते हैं। मतलब वेबसाइट पे ना के बराबर है वो कॉन्सेप्ट। शायद ये चीज समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी अगर आप ऐप का कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, वो मोबाइल स्पेसिफिक ज्यादा चलाइए रादर ब्राउजर के। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, रीजन? sir, because हाँ जी, एप्लीकेशन मोस्टली हम मोबाइल में ही इंस्टॉल करते हैं। मोबाइल में ही हम डालेंगे, राइट। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि हम लोग कोई एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप या उस पर नहीं डालते। अगर मेरे को कैंडी क्रश के डाउनलोड कराने, तो बट ऑब्वियसली उस केस में मैं जो भी कैंपेन रन करूंगा, वो मैं रन करूंगा बेसिकली अपने मोबाइल कस्टमर्स के लिए, ताकि वो उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। सो ये सिनेरियो बेसिकली उस केस में आता है, अगर आपका कोई ऐप बन जाता है। और देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऐप वाला प्रोसेस है, ऐप कैसे बनता है, या ये सारे सिनेरियोज हैं, वो भी आगे के मॉड्यूल्स में आ जाता है। और सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डले हुए हैं, बट ऑब्वियसली आप भी शायद इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये सारे एप्लीकेशन कंपनीज को डालने पड़ते हैं, तभी यहाँ पे आते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम को भी अपना एप्लीकेशन प्रमोट करना है, तो बट ऑब्वियसली पहले उसे अपना एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके ही वो उसे प्रमोट करेगा,
राइट। तो हर एक कंपनी अपने एप्लीकेशन बनवाती है, दैट इज अ मैंडेट प्रोसेस आज के टाइम में। ठीक। एक नॉर्मल ओवरलुक करके देख लीजिए आप लोग कि आप इसके अंदर जो ऐप की कैटेगरी वो आप पिक कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इमेजेस ऐड हो पा रही नहीं हो पा रही, प्ले स्टोर का लिंक ऐड हो रहा नहीं हो रहा, प्लीज एक बार चेक करिए। सर मेरे में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आपके में प्ले स्टोर ये ऐप वाला नहीं आ रहा, राइट? नहीं, ऐप एंड प्रमोशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बाकी लोग चेक करिए, जिन जिन के पास आ रहा है, जिनके पास आ रहा है वो एक बार ट्राई कर लीजिए इस वाले एप्लीकेशन, इस वाले फीचर को भी। बाकी फिर मैं और ऐड ऑन कर रहा हूँ अभी इसके अंदर। किस किस के पास आ रहा है ये ऐप प्रमोशन का? किस किस के पास आ रहा है ये एप्लीकेशन वाला, एक बार प्लीज चेक करिए, एक्नॉलेज करिए एक बार। आप लोग चेक करें, राइट? एक्नॉलेज करिए एक बार प्लीज। यस, ठीक है। सर इसमें मुझे एक डाउट है। पूछिए। आपने हेलो हाँ जी जी, बोलिए। कैंडी क्रश गूगल प्ले से जाके कैंडी क्रश का लिंक डाला था, हाँ जी हाँ जी। बट जब भी हम कोई ऐप वो करेंगे तो ऐप ऑलरेडी पहले से होगा। कहाँ पे होगा वो ऐप? सॉरी मैं मिस कर गया मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा। लाइक पहले से ऐप बना, या पहले से ऐप बना होगा, हम केवल उसी को प्रमोट हाँ करेंगे, जी हाँ जी राइट? हाँ जी। बट वैसे मैं ऐप, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा। अ, मैं एक सेकंड अभी ना, चलिए वो डेटा मैं एक बार दिखा भी दूंगा, मतलब हम लोग की कंपनी के अंदर भी जो भी एप्लीकेशन अब डाउनलोड होते हैं या अनइंस्टॉल होते हैं या जो भी पर्पस जो भी चीजें होती है ना, उसका एक एक स्टैट कंपनी मॉनिटर करती है। तो ये चीज है, आप लोग एक बार चेक करिएगा। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और अगर आप उसे अनइंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कभी का कॉल भी आ जाता है कि आपने वो ऐप क्यों हटाई। तो कंपनीज आज के टाइम में ऐप बना के रखती हैं और उस ऐप को डेफिनेटली, आप भी इस चीज को समझिएगा, डाउनलोड कराने की कोशिश डेफिनेटली करती हैं ताकि उनके कस्टमर बढ़े। हाँ जी। सर सो ऐप तो एप्लीकेशन डेवलपर बनाते होंगे ना। हाँ जी जी, वो तो एप्लीकेशन डेवलपर, लेकिन हम लोग इस कोर्स में मोस्ट ऑफली शायद आगे के मॉड्यूल्स में हैगा भी कि हम लोग कैसे ऐप बनाते हैं, वो प्रोसेस भी है, वो मैं ऐड ऑन करूंगा। ओके। सो एक और चीज ऐड ऑन कर देते हैं, फिर ऑलमोस्ट काफी सारे लोग अभी से एग्जिट कर गए, ठीक है। सो सर यहाँ क्रिएट तक क्या। हाँ जी। ओके। सो क्रिएट कैंपेन में मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सो ऐप प्रमोशन के केस में ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी कोई कैंपेन रन करना है जिसमें बेसिकली आपको एप्स के डाउनलोड्स बढ़वाने हैं, तब आप उस केस में ऐप प्रमोशन को ऑब्जेक्टिव पिक कर सकते हैं। लेकिन मेजरली अगर आप लोग देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट आपके पास जो कैंपेन सेटअप आते हैं वो बेसिकली ये सारे सिनेरियोज आपके पास आएंगे, ठीक है। और एक और चीज इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव मेरे पास और कॉल होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स, राइट। और सेल्स के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेल्स के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि आपका मैसेंजर भी काउंट होगा, सेल्स के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी कंसिडर होगा, सेल्स के अंदर आपका व्हाट्सएप भी कंसिडर होगा, सेल्स के अंदर आपका कॉल्स भी कंसिडर होगा, सेल्स के अंदर आपका कैटलॉग भी कंसिडर होगा और सेल्स के अंदर आपका कन्वर्जन भी कंसिडर होगा, ठीक। सो अभी के लिए अगर मैं सेल्स पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, मैनुअल कैंपेन लेता हूँ, कंटिन्यू करा, ये भी देख लीजिए एक बार ये पूरा प्रोसेस। और सेकेंड हायरार्की भी जाते हैं सीधा। तो सेकेंड हायरार्की में अगर आप देख रहे हैं तो सेल्स वाले के अंदर आपको वेबसाइट भी मिल रहा है, ऐप
पिक नहीं हो रहा, वेबसाइट ऐप पिक नहीं हो रहा, मैसेंजर वाला पिक हो रहा है, कॉल वाला आपका पिक हो रहा है, जो कि उसने पहले बोल दिया था, ठीक। सो इसके अंदर मैंने पिक करा वेबसाइट, जो कि डिफॉल्ट है अभी के लिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जब मैं सेल्स वाले पे जाता हूँ, तो सेल्स वाले के अंदर बाकी सारे सिनेरियोज में अभी सेम ही रख रहा हूँ, बजट वही 800 रुपए, स्केड्यूल टाइम एज इट इज रख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं, ऑडियंस में एज इट इज रख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं। एक्चुअल सिनेरियो आप देखिएगा कहाँ आपको मिलते हैं। मैंने एड्स पे क्लिक करा, और एड्स में अब आप जाते हैं, तो एड्स में जाने के बाद अब आप देख लीजिए सिनेरियोज आपको यहाँ चेंज मिलते हैं, देखिएगा, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिएगा, प्राइमरी टेक्स्ट सेम है, हेडलाइन सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है, राइट, बटन सेम है। अब यहाँ पे आपको जो चीजें मिलती हैं वो आपको मिलती है अगेन वेबसाइट यूआरएल, क्योंकि आपको सेल्स कहाँ पे लेके आनी है, यानी कि आपको कस्टमर कहाँ लेके आना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आपने अभी पिक वेबसाइट ही करा, राइट। तो उस केस में जो फेसबुक आपको ये चीज बोलेगा कि बट ऑब्वियस है कि आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। जैसे आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट के एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बंदा उनके एडवर्टीजमेंट देखता है, क्लिक करता है, उनकी साइट पे रीडायरेक्ट कर जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट के यूआरएल्स डालेंगे, यानी कि अपनी वेबसाइट के यूआरएल्स डालेंगे, और उसके बाद आप लोग उसे कंटिन्यू कर देंगे। बट ऑब्वियस है ये सेल्स का कैंपेन है, तो आप लोग पिक करेंगे सेल्स। और अगर आपको अपनी ऑडियंस चाहिए, मैं दिखा दूं एक बार, अगर आपको अपनी ऑडियंस चाहिए व्हाट्सएप पे या मैसेजेस के थ्रू, तो आपने यहाँ पे पिक कर लिया मैसेजिंग ऐप, यानी कि इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर। तो अगर आप देख रहे हैं पेज बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया, और सेल्स के अंदर ये सारे सिनेरियो यहाँ पे कंसिडर हो। बट ऑब्वियस है कि सेल्स का मतलब क्या हुआ कि आप फेसबुक ने आपको रीडायरेक्शन दे दिया केवल, यानी कि कस्टमर को आपको दे दिया इंस्टा के ऊपर, इंस्टा मैसेंजर के ऊपर। अब आप उसे कन्वर्ट करो, क्योंकि फेसबुक आपके लिए सेल नहीं करेगा बैठ के, राइट। फेसबुक आपको सिर्फ लीड दे सकता है, दैट इज लीड काइंड ऑफ जो आपको लीड मिली इंस्टा और फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, राइट, वो लीड को कन्वर्ट करने का जॉब आपका है, ठीक। तो जब भी आप लोगों को सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन चलाना है, अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी सिनेरियोज देखे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ड्यूराफ्लेक्स का देखा था, तो आप देख सकते हैं ड्यूराफ्लेक्स का जो कैंपेन था वो प्रॉपर सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन था, रादर लीड कैंपेन। जो लैंडिंग पेज आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना जो पेज बना रखा है सेल्स ओरिएंटेड पेज है यहाँ पे, यानी कस्टमर आए और प्रोडक्ट को देखे। यहाँ पे कोई लीड फॉर्म नहीं था, आपने देख लिया होगा, शायद लीड फॉर्म नहीं है ये। यहाँ पे प्रोडक्ट को दिखाया गया है कि कस्टमर आए, प्रोडक्ट पिक करे और बाय करे। तो ये सेल्स ओरिएंटेड प्रोसेस है बेसिकली। देख लीजिए सीधे पेमेंट गेटवे वगैरह लगे हुए, और क्लियर है आप लोगों के सामने, देख सकते हैं आप। और इन्होंने यहाँ पे भी वो व्हाट्सएप वाला फीचर लगा रखा है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं API.WhatsApp के थ्रू ये लिंक बना हुआ। तो यस, ये सिनेरियोस आप देख सकते हैं क्लियर। तो सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन के अंदर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वेबसाइट के थ्रू सेल्स जनरेट करना है। सेल्स जनरेट करने का मतलब क्या हो, कस्टमर को रीडायरेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ठीक है जी। सो सेशन इतना ही आज का, लेकिन एक बार प्लीज आप लोग अपने एंड पे चेक कर लीजिए कि आप लोग सेल्स वाले के अंदर ये सारे सिनेरियोस आपको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। टेक योर टाइम करके देख लीजिए कि आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, और बाकी एक बार हैंड्स ऑन करके देख लीजिएगा एक बार। कुछ पॉइंटर और हैं जो मैं कल ऐड करूंगा इसके अंदर, देख लीजिए प्लीज। सर अगर सेल्स का ऑप्शन ना आ रहा हो तो? सेल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो नॉर्मल आप लोग आप उस केस में पिक कर लीजिए वही अपना ये लीड वाला वेबसाइट का ऑप्शन, वो पिक कर लीजिए, या फिर ट्रैफिक का जो भी कैंपेन के थ्रू लीड्स आएगी, तो कभी कहीं ना कहीं डाटाबेस मेंटेन हो रहा होगा, तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? मैम वो डेटा मैं देखिए एक्चुअली ये दोनों पॉइंटर मेरे को कैटर करने थे आज के लिए, लेकिन वो अभी हो नहीं पाएंगे, लेकिन वो सारे पॉइंटर मैं कल ले लूंगा। ये वाले डेटा और ये दोनों पॉइंटर मैं नोट करे हुए, ये दोनों पॉइंटर मैं कल कैटर कर लूंगा। ओके सर। क्योंकि डेटा पे ही बात करी जाएगी कल, मैं आपको पूरे डेटा के साथ पूरा एक स्टैट समझाने की कोशिश करूंगा इसकी, तभी ये मैंने सारा डेटा आज निकाला हुआ अपनी ऑफिशियल आईडी से। तो मजा आएगा कल के टॉपिक में भी, कल का और इंटरेस्टिंग है। अभी तक का समझ में आया राइट? सबको थॉट प्रोसेस क्लियर है अभी तक का? मतलब काफी सारी चीजें ऐड ऑन भी हुई होंगी कि मैं इंडिविजुअल सभी से पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोगों को पहले ही लगता था कि फेसबुक के अंदर सिर्फ नॉर्मल कैंपेन है और कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर मैं एक ओपन फोरम में अगर आप लोगों से पूछूं तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फेसबुक कितना इन डेप्थ है, बहुत लॉजिक्स है इसके अंदर, राइट? ये चीज नोटिस करा होगा आप लोगों ने, राइट?
कभी भी फेसबुक पे ऐसे नहीं देखा। हाँ जी मैम, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फैक्ट है मैम। मतलब मैं देखिए, मैं ना बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, मतलब ट्रस्ट मी, मैं इस चीज को बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि फेसबुक के इंटरफेस का जितना मेरे को है ना प्रोसेस नॉलेज, मैं मतलब ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत पता है। क्योंकि हम लोगों को ना मैम क्लाइंट के साथ इतना इंटरेक्शन है हम लोगों का, अगर हमें नहीं भी पता होगा ना तो क्लाइंट मजबूर कर देगा आपको पता करने के लिए। तो ये फैक्ट है मैम इसमें तो। तो सर जैसे सपोज हमें कोई कैंपेन प्ले करना है तो हमें तो बस वही सिनेरियोस पिकअप करने होंगे ना जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कस्टमर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एट द एंड थॉट प्रोसेस सारा आपका है। कस्टमर तो कुछ हवा में बोल सकता है। मैं एक चीज ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने गुड़गांव की एक एजेंसी थी, एड एजेंसी, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सो उसका मैंने सेशन लिया था। मतलब ट्रस्ट मी, मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दोज गाइज आर वो 1 साल से गुड़गांव में काम कर रहे हैं, राइट। कस्टमर उनके बाद ऑन बोर्ड आ रहे हैं, उन्हें बेसिक प्रोसेस नहीं पता थे। और वो बहुत बड़ी मतलब बड़ी एजेंसी नहीं बोलूंगा, एक अच्छी खासी एजेंसी थी। उसके उनके 3-4 मेंबर्स का मैंने सेमिनार्स लिया था बेसिकली वीकेंड में। तो उनका थॉट प्रोसेस, मैं शॉक्ड हो गया था कि वो कैसे कैंपेन डिलीवरी कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मतलब इट इज लाइक दे आर जस्ट मेकिंग मतलब फॉल्स कमिटमेंट काइंड ऑफ, लेकिन प्रोसेस नॉलेज बिल्कुल नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप एजेंसी होने के बाद अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो, और ये मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, लेकिन यस उनका नहीं था बिल्कुल प्रोसेस क्लैरिटी। और जब मेरे पास ये ऑप्शन आया था कि यू हैव टू टेक अ सेमिनार, तो आई थॉट उन लोगों को बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था मेरे को पूरा एक ओवरऑल उस सेशन को। सर ठीक है। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आई हैव ऑल्सो, मतलब मैंने भी एक दो एजेंसी से, बिकॉज मैं कंपनी में काम करती हूँ, सो वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द एजेंसीज। तो यस, दे ऑल्सो द सम फ्यू एजेंसीज वर नॉट अपार्ट, लाइक उनको प्रोसेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। हम लोग को एक चीज उनको मतलब स्पून फीडिंग किया, हाँ जी, उसके बाद हमारा वेबसाइट बना। ये फैक्ट है जी, ये फैक्ट है। बहुत बहुत एजेंसीज में आपको ये चीज मिल जाएगी। यस सर। हाँ जी, क्वेरी मैम, अनुराधा में पूछ रहे थे आप कुछ। जैसे सर एक ही कंपनी ने अवेयरनेस का और लीड का हाँ जी। कैंपेन रन करने के लिए बोला, तो हम्म। दोनों डिफरेंट बनेंगे ना, एक साथ नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग कैंपेन बनेंगे उस केस में। जी। इसी के ऊपर ना एक पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ, ये वाला भी पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, थोड़ा अच्छा सा एक ना लॉजिकल रीजनिंग है इसके ऊपर। ये मैं कल ऐड ऑन कर दूंगा पार्ट पे। कल मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग डेटा पे ही काम करेंगे। सो डेटा वाले मेक श्योर करिएगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए अपने एंड पे, क्योंकि कल डेटा पे मजा आएगा। डेटा दिखाऊंगा मैं आपको सारा इसका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है आज का सेशन, इंटरेस्टिंग लगा, राइट? यस सर। ठीक है जी, ठीक है। सो प्लीज आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। शीट का एक्सेस हो गया था। हाँ, शीट का एक्सेस जिसने मेरे को कमेंट रिक्वेस्ट डाला मैंने दे दिया उन लोगों को। एक बार चेक कर दो। हाँ जी, एक बार चेक करिए, नहीं हो तो एक बार क्लिक कर दिया, मेरे पे एक्सेस का रिक्वेस्ट आता है, मैं दे दूंगा उस पर। ठीक है। सर जब मेरे को ये पूछना था, जैसे सपोज मेरे स्टोर का है तो मैं उसमें किस किस पे, अवेयरनेस पे, ट्रैफिक पे, सर लीड्स सब पे बन सकती है क्या एक ही? सीधे सीधे लीड का कैंपेन चलाइए, कस्टमर लीड इकट्ठा करिए, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। सर किसके अंदर जाना होगा, कितनी लीड्स बना सकते हैं? फेसबुक सब फेसबुक फेसबुक लीड का कैंपेन चलाइए आप उसके अंदर, और वहां से लीड लीजिए कस्टमर का। जैसे सर टारगेट अवेयरनेस पे भी है, ट्रैफिक के अंदर भी है। लीड 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 मैंने लीड बोला है। ओके सर, हाँ जी, ओके। लीड लीड कैंपेन पिक करिए और ऑडियंस सेट करिए और कैंपेन रन करिए उसके अंदर। सर ऑडियंस कैसे, मैंने कल भी पूछा था ये क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ऑडियंस कैसे पिक करा था, डिटेल टारगेटिंग के अंदर जाके। ओके सर। वहां पे जाके डिटेल टारगेटिंग के अंदर अपनी ऑडियंस पिक करिए, बनाइए पूरा सेट और कैंपेन रन कर दीजिए आपको। ओके सर। Sir, I'm not able to see the sheet in my drive. एक बार एक्सेस का रिक्वेस्ट, एक्चुअली कल मैंने एक्सेस चेंज करें जस्ट बिकॉज ऑफ शीट कुछ का कुछ एक्सेस नहीं है मेरे पास। नहीं, कोई नहीं, आप क्लिक कर दिए, मैं अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, मैं अभी कहाँ एक्सेस पर शेयर करना है? कर। ये लिंक है, इसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए आप वापस। Where's the link?
चैट पे चैट पे डाल दिया मैंने आपको। ठीक है, सो डन फॉर द डे। मेक श्योर करिएगा प्लीज, कल प्रैक्टिस करके आइएगा। कल डेटा पे ही बात करेंगे और कुछ पॉइंटर है जो मैंने नोट करे हुए हैं, तो ये कल इसी से ऐड ऑन करेंगे सीधे। सर लेट मी क्लियर वन थिंग ओनली। बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, जैसे लीड का नेम होता है तो स्टोर के नेम से ही रख सकते हैं या कुछ? नहीं, वो तो आप कुछ भी रख दो, नेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस केस और सर जो फेसबुक पे मार्केट प्लेस दिखते हैं हमको, जो परचेज खुद भी करते हैं और डायरेक्टली व्हाट्स मैसेंजर पे जाके ड्रॉप करता है वो मैसेज, तो में। सर ये जो हम बना रहे हैं लीड्स वगैरह, ये भी साइड में स्लाइड इसकी दिखती हैं मार्केट प्लेस, तो ये ऐसा ही मतलब वहां पे लैंड करेगा जब हम बनाएंगे नहीं तो नहीं मैम, मैसेजेस देखिए, पे? नहीं नहीं, फेसबुक पे जो आप कैंप, देखिए अगर आप मैसेजिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप एंगेजमेंट में मैसेंजर का कैंपेन पिक करते हैं, तो बंदा क्लिक करेगा तो आपसे वो कम्युनिकेट कर सकता है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक मैसेंजर के ऊपर। तो वो प्रोसेस आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको मैसेजेस पे अच्छी ऑडियंस मिल रही है, तब आप मैसेजेस का कैंपेन चलाए। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है तो आप स्टार्टिंग में लीड का कैंपेन चलाओ, आपको स्टार्टिंग में आइडिया लग जाएगा ऑडियंस का। सर मेरे कहने का मतलब था, जैसे मार्क ये जो आपने बनाई है, लीड्स बनाई है, कुछ हम्म, भी उसपे पैनल दिखते हैं, मार्केट प्लेस है, हम्म, ये 3-4 दिख रहे थे सर, हम्म। तो ये फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस पे भी जो लोगों की जो जैसे मैं अपने देखती हूँ पैनल में फेसबुक पे, तो उसमें बने हुए हैं सभी के, कोई जैसे टी शर्ट सेल कर रहा है, कोई अलग अलग सबका है। नहीं नहीं मैम, देखिए वो मार्केट प्लेस अलग है। ओके फेसबुक सर, फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस वो अलग है, और जो हम लोग बात कर रहे हैं वो चीज अलग है। ओके सर, ओके, इसी चीज का क्लियर हाँ करना हाँ जी, था, मार्केट थैंक मार्केट यू प्लेस सर। बिल्कुल अलग चीज है, मार्केट प्लेस बिल्कुल अलग है। ओके सर। ठीक है, सो कल कनेक्ट करते हैं, प्लीज मेक श्योर करिएगा आप लोग प्रैक्टिस करके आए थोड़ा बहुत।